नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में लोक गाथा के तरफ से एक छोटा सा प्रयास कि हम गीता जी के महात्म्य के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल पाए। हमारे साथ आज दो व्यक्ति जुड़े हैं। पहले है अजय पाई जी। अजय पाई आईआईटी दिल्ली में स्टूडेंट है। नमस्कार अजय जी, जय श्री नमस्कार, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे साथ दूसरे व्यक्ति जुड़े हैं, वह है आदित्य शर्मा जी। आदित्य शर्मा जी लॉ के छात्र है। मैं आप दोनों का लोक गाथा पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय श्री बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद वेदांत जी। मैं आभारी हूँ जो आपने हमें आमंत्रित किया इस गीता पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं गीता के ऊपर जो भी हमारा चर्चा रहेंगी वो। भगवत गीता, जिसे सारे ग्रंथों का सार कहते हैं, जिसे उपनिषद भी कहते हैं, आज हम उसी भगवत गीता के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा में हम भगवत गीता के पूरे 18 अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे और अंत में मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी बात कहने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाइए, अंत तक देखना वीडियो को। आदित्य जी, मेरा आपसे प्रश्न है, हम गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं, तो आप हमें बता पाएंगे उपनिषद का अर्थ क्या होता है और गीता को गीतोपनिषद क्यों कहते हैं? जी, योग्यता तो मेरी नहीं है कि मैं इस पर व्याख्यान दूं, पर फिर भी कुछ दृष्टता करूंगा, तो विद्वान लोग मुझे क्षमा करें। ये जो उपनिषद है इसकी एक व्युत्पत्ति ये भी है, उप जो है वो इस और नी जो है, नी का इस अर्थ में लिया जाता है निश्चयेन, निश्चय करके, गुरु के समीप जाकर निश्चय करके, और शद 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 धातु गति के अर्थ में या डिस्ट्रॉय करने के अर्थ में, तो गुरु के समीप जाकर अपने डाउट्स को डिस्ट्रॉय करना, इसका अर्थ है उपनिषद। और गीता में जब अर्जुन संशय युक्त होता है और भगवान से विनती करता है कि कापर्ण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं कायरता रूप दोष से घिरा हुआ आपसे धर्म के विषय में विमूढ़ हुआ पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण का साधन हो वो मेरे लिए कहिए, मैं आपके शरणागत हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए। तो उसके इस प्रश्न का जो उत्तर है वही गीता है, इसलिए इसे गीतोपनिषद भी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें समस्त वेदांत का सार है। जो कुछ भी आप वेदों के अंतिम भाग यानी उपनिषदों में ब्रह्म विद्या को लेकर पाते हैं, वो सबका सार संग्रह भगवान ने इस ग्रंथ में किया है। वास्तव में ये है स्मृति ही, परंतु तो यहाँ पे हम कई बार सुनते हैं श्रुति और स्मृति। क्या आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे कि स्मृति और स्मृति इन दोनों में क्या अंतर है? भगवत गीता श्रुति है या स्मृति है? और भगवत गीता तो स्मृति ही है, पर ये श्रुति से कम भी नहीं है। वो इसलिए कि जो श्रुति है, श्रुति शब्द वेदों के लिए प्रयोग होता है, और वेद जो है वो ज्ञान का अनंत भंडार है। ये खुद वेदों में ही आया है, तैत्तरीय आरण्यक में अनंता वै वेदा, कि वेद अनंत है। तो उस अनंत ज्ञान में से जो कुछ ऋषि मुनियों ने ऋतंबरा प्रज्ञा द्वारा जो कुछ दर्शन किया मंत्रों का, जो आज हमें ऋक यजु साम के रूप में उपलब्ध है, वो वेद मंत्र हैं। ऋषियों ने उन मंत्रों का दर्शन किया और वेद व्यास ने श्रुति माने जिसका, श्रुति का अर्थ होता है जिसका कोई ऑथर नहीं है, जिन्हें ध्यान करते हुए मंत्रों की दृष्टा हुई। दृष्टा माने मंत्रों का दर्शन हुआ, उसे हम श्रुति कहते हैं। और स्मृति मेरे अनुमान से फिर जिसका कोई ऑथर होता है, जिसका कोई लेखक होता है, उसे हम श्रुति कहते हैं। क्या मैं सही हूँ? इस श्रुति के आधार पर जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो कुछ हमें उपदेश दिया है, श्रुति के आधार पर जो उन्होंने अपनी व्याख्या की है, श्रुति के कथन को स्मृत करके उसे स्मृति कहा गया है। जैसा कि आपने सुना होगा, पुराणों में आया है,
पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम, कि ब्रह्मा ने सबसे पहले पुराणों को स्मृत किया और फिर सबके सामने रख दिया। तो ये जितने भी आपके पुराण हो गए, स्मृतियां हो गई, ये सब वेद को आधार बनाकर उनके आधार पर जो व्याख्यान होते हैं वो स्मृति है, और इसमें तो चलिए व्याख्याकार के अपने शब्द हैं। तो भगवान ने भी वही किया। अब हम भगवान ने अपौरुषीय ज्ञान को अर्जुन के सामने अपने शब्दों में व्यक्त किया, योग युक्त होकर। ये महाभारत में आया है अश्वमेधिक पर्व में कि भगवान योग युक्त होकर भगवान ने ये उपदेश दिया था। योग युक्त और योग युक्त का अर्थ क्या है, क्या आप बता पाएंगे उसके ऊपर? योग युक्त और भगवान ने मतलब उस हाँ, स्थिति में क्या होता है? भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित होकर, अपने भगवत स्वरूप में स्थित होकर जो ज्ञान अर्जुन के समक्ष वितरित किया, वो उनका योग से युक्त हुआ ज्ञान था। तभी ये अश्वमेधिक पर्व में कथा आती है कि अर्जुन कहते हैं कि मैं गीता का दिया हुआ उपदेश भूल गया हूँ, कृपया पुनः उसे मेरे समक्ष एक बार रिपीट करें। तो भगवान बोलते हैं तुम मूर्ख हो, वो मैंने योग युक्त होकर कहा था, अब मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसे पुनः तुम्हारे सामने दोहराऊं। तो ये अश्वमेधिक पर्व में है, आप पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है। तो जो उसके फिर अगली बार जो भगवान ने उपदेश दिया उसे उत्तर गीता भी कहते हैं, पर वो बिल्कुल श्रुति के वेदांत के सिद्धांत का निरूपण इतना नहीं है उसमें आख्यान से ज्यादा समझाया है भगवान ने। एक काश्यप ब्राह्मण का वृत्तांत है, बहुत सारे वृत्तांत है, तो वैसे। अच्छा, तो अब हम इतना जान लिए है कि भगवत गीता एक स्मृति है और भगवान श्री कृष्ण ने योग युक्त होकर वह ज्ञान अर्जुन को दिया था। अब हम देखते हैं हमारे आजकल के दौर में कई लोग कहते हैं, ब्रो रीड भगवत गीता, यू विल फाइंड ऑल योर आंसर्स इन दैट बुक। ब्रो, भगवत गीता इज प्रैक्टिकल ट्रीटिस फॉर योर लाइफ। भाई तू भगवत गीता पढ़, तुझे सब कुछ जो जगत में तुझे इससे सब पता चल जाएगा। आपकी इसके ऊपर क्या राय है अजय जी? क्या आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे इसके ऊपर? हाँ कि बिल्कुल। आप थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में आप काफी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में आप बहुत एक्सपोज्ड है, मतलब एक्सपोजर आपका काफी बहुत है आईआईटी में रहने के कारण। ऐसी कोई बात नहीं है वेदांत जी। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल ये ऐसा हुआ है, इट्स बिकम अ ट्रेंड दीस डेज दैट भगवद गीता इज अ सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ हेल्प मैनुअल। जो आजकल के सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं ना, द सीक्रेट होता है, बहुत सारी बुक्स हमने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, जो अपने लाइफ के लिए अच्छा हो, ऐसा बुक ऐसे बताया जाता है, जो कि एक तरीके से मतलब बिल्कुल ठीक है, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इट्स नॉट एन ओपन सोर्स बुक। ऐसा नहीं है कि उसको आपने पढ़ लिया, जान लिया और इट्स अ थियोरेटिकल नॉलेज जो होता है, उतने में कुछ नहीं होने वाला है। मतलब बस इट्स पढ़ के कुछ नहीं होगा जब पढ़ तक के तुम कुछ नहीं प्रैक्टिकली होगा। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। यस, इन फैक्ट वेरी वेरी मच। तो बहुत बार श्री कृष्ण जी ने गीता में ही कहा है कि अभ्यास योगेन ततो माम, मतलब अभ्यास के बिना तो कुछ नहीं होगा, अभ्यास करने से ही तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर तुम उसको पढ़ते हो, आज तुम्हें अच्छा मतलब अगर गीता, अब तो कोई भी गीता पढ़ता है, सबको अच्छा लगता है, उतने से कुछ नहीं होगा। इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट मच। यू हैव टू every day in your life, every moment, you have to try to incorporate these teachings and try to live by each and every verse. That is the ideal, but हम लोग नहीं कर पाते because हर एक की एक एक क्षमता होती है। तो उसके अनुसार आपको जो ठीक लगे, आपको जो हो सके, आपके आपके मतलब whatever you can do, उतना आप कर सकते हो। तो उसमें ही बहुत पारमार्थिक अर्थ है। तो मेरा अच्छा, यही मतलब कहना है। अब हम यह समझते हैं कि बस पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसे प्रैक्टिकली हमारे जीवन में उतार न ले और इम्प्लीमेंट ना कर ले। हाँ सही बिल्कुल, कहा ना? बिल्कुल क्या आप इस बिल्कुल। बात से सहमत हो आदि भाई? आपका कुछ दूसरा राय है? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत करता हूँ। इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि ये जीवन में उतारने के लिए नहीं है। आप गीता के महात्म्य में सुनते ही होंगे कि ये गीता जो है सुगीता करने योग्य है, जो स्वयं पद्मनाभ के मुख कमल से निकली है। सुगीता करने योग्य मतलब जीवन में उसे असिमिलेट करना, उसके उतारना। अकॉर्डिंग जीना, उसके अकॉर्डिंग अपना आचार रखना। वो तो और वो तो एक मैं बात बिल्कुल ऐसा है सहमत हूँ। कि
कंपैरिजन वाली बात नहीं है, बट आप दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उसको आप निकाल के पढ़ोगे तो आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि ये किसी मनुष्य ने बताया, है ना? कोई भी आप ग्रंथ ले लो, आपको ये मिलेगा कि इट हैज़ बीन गिवन नॉट बाय गॉड, बाय थ्रू सम एजेंट ऑफ गॉड। इट मे बी सन ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड, ऐसे बहुत सारी शब्द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएरी एजेंट होते हैं, उनके थ्रू आए गए हैं ये सारे अलग ग्रंथ। लेकिन भारत में सिर्फ एकमात्र ये देश है जहाँ पे खुद भगवान ने दिया हुआ है हमको। तो आप ये कह इसे सकते हो तो कि भगवत गीता कहते हैं, सॉन्ग ऑफ गॉड। हाँ, भगवद गीता इसी को बोलते हैं। इट्स द सॉन्ग ऑफ गॉड हिमसेल्फ। इट्स नॉट द एजेंट ऑफ गॉड, नॉट एनीबडी एल्स, बट गॉड हिमसेल्फ। तो ये ऐसा है कि अब भगवान जो कहते हैं हमें, तो उसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती है। एक बात तो, इट इज एन इनफॉलिबल वर्ड ऑफ गॉड। पहली बात तो ये है, भगवद गीता इज दैट। So now there are people among us today in the modern generation, especially the people like me, you, Aditya, who have grown up with the internet, कि एक भगवद गीता में जो उनको ठीक लगता है ना, उसको ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, बाकी को बोलते हैं ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर दिस एज। और अजय जी, आपका रेंज का थोड़ा इशू आ रहा है। एक मिनट, नहीं ठीक है, अभी ठीक होगा। एम आई ऑडिबल? यस, यू आर Now ऑडिबल। you are audible. ओके ग्रेट। नाउ यू आर ऑडिबल प्रॉपर्ली। ओके ग्रेट। तो मैं यही कह रहा था बस कि इट्स अ लिमिटेड पॉइंट, कि जो पूरा पूरा लिखा गया है, कहा गया है भगवान के दौरान, मतलब वो भगवद गीता के दौरान, कि वो पूरा पूरा सत्य है। ऐसा नहीं है कि आज के स्पेशली अपने यंग जनरेशन, जो मिलेनियल जनरेशन और उसके बाद का जनरेशन जो है, विच हैज ग्रोन अप विद द इंटरनेट, वी हैव दिस सिलेक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स ऑल ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप उसको मानते हो नहीं मानते हो सेकेंडरी है, वो सच है गलत है वो सेकेंडरी, मतलब आप उसको ले लो एज इट इज, दिस इज व्हाट इट इज, डू नॉट मेक एनी सॉर्ट ऑफ जजमेंट्स ऑन दैट। मेरा यही राय है कि गलत सच इस पे चर्चा करना ठीक नहीं है। Am I audible? हेलो वेदांत? उनका रेंज इशू आ रहा है शायद। ये क्या हो रहा है? शायद भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ये सब कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। जैसे बचपन से हर घर में हमें भगवत गीता ग्रंथ पाया जाता है। अगर हम उत्तर भारत साइड आके कहें तो इन्हें गीता जी भी कहते हैं। गीता जी का मान बहुत सारी टीका है। हर धर्म, हर संप्रदाय, हर आचार्यों की अपनी अपनी इसके ऊपर टीका है, जिसके ऊपर वो गीता को एक्सपाउंड करते हैं। गीता का जो मैसेज है उसको और विस्तार में हम लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि हम गीता जी का जो संदेश है वो हम अच्छे से समझ पाए। अब जैसे मैं अपनी बात कहता हूँ, मुझे मेरे दादी ने बचपन से शाम में रोज गीता जी के 12वां अध्याय व 15वां अध्याय का रोज पाठ करने बैठाती थी, और मुझे आज वो कंठस्थ है तो केवल मेरे दादी के वजह से। तो अब हम थोड़ा गीता जी के जो 18 अध्याय है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। गीता जी में कुल 700 श्लोक है, बराबर। और उन 700 श्लोकों में भगवान और अर्जुन का संवाद है। और जो शुरू होता है वो धृतराष्ट्र और संजय से शुरू होता है, जहाँ पे धृतराष्ट्र पूछता है संजय से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसके ऊपर स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि हमारे धर्म की विलक्षणता देखिए, कि कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध भूमि में भी हम धर्म का पहले विचार करते हैं। तो ऐसी बात जो हमारे धर्म की विलक्षणता है, इसी को और विस्तार में बताने के लिए हमारे गुरुजी और आचार्यों ने इसके ऊपर टीका रची है। तो आदि भाई, क्या अब हम शुरू करते हैं गीता जी के हर एक अध्याय को सीक्वेंस में लेंगे। अब थोड़ा पहले अध्याय के ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे, जैसे हम थोड़ा समझ पाए। ये जो हम 18 अध्याय की बात करने जा रहे हैं, ये टोटल हम एक सिनॉप्सिस देंगे और समरी देंगे। जी, सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अर्जुन हाँ विषाद हाँ, योग। इससे पहले कि मैं सीक्वेंस पे कुछ कहूँ, उससे पहले ये बता दूं कि ये जो 18 अध्यायों की सीक्वेंस है, ये बहुत मीनिंगफुल है। ये यूं ही नहीं कि किसी ने कुछ भी लिख दिया और कंपाइल करके उसको एक साथ आपने। अब तो क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये भगवान के पास इतना समय ही नहीं था बोलने के लिए, ये सब बोला ही नहीं है भगवान ने। तो भगवान ने वो सिर्फ तो क्या है, दो श्लोक बोले हैं, ऐसे सब बात हाँ वो सुनने तो, को मिलता है। हाँ वो मूर्खता है, जड़ता है और दुर्भाग्य है, और क्या कह सकते हैं।
उस पर ज्यादा ना बोल के मैं ये कहूंगा कि ये जो एक एक अध्याय में जो भी भगवान ने कहा वो बहुत अगर साधक इसे अपने उपयोग में लाना चाहे तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर बनता है 18वें अध्याय तक। वो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है, हाँ, जैसे और वो प्राइमरी कैसे से बने, सेकेंडरी स्कूल तक। वो कैसे बनता है वो अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। तो तो चलिए शुरू सबसे करते पहले हैं। सबसे पहला अध्याय है, हाँ, सबसे पहला अध्याय है विषाद योग। तो ये तो सबको विदित ही है कि अर्जुन ने किस प्रकार का विषाद किया था, उसके संबंधित है उनके साथ। पर इस अध्याय में महत्व की बात यह है कि विषाद को उसने भगवान को निवेदित कर दिया। भगवान को निवेदित करने से जब विषाद भगवान के पास लेके गया। बिल्कुल भगवान को अर्पित कर दिया आपने विषाद, तो विषाद भी योग हो गया। विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय बोलते हैं ना, अध्याय खत्म होता है तो विषाद भी योग। तो भगवान के सामने विषाद करने की भी बड़ी महिमा है, विषाद भी योग हो जाए। अच्छा, अब विषाद किया तो किया, दूसरे अध्याय में उसने भगवान के समक्ष, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, प्रपन्न हो गया। शरणागत चला गया, प्रपन्न हो गया, भगवान सरेंडर हो गया। प्रपन्न माने सरेंडर। प्रपन्न हो गया और फिर उसने भगवान से कहा कि आप मेरे संशय को दूर करें। तो भगवान ने कोई बड़ी बड़े दार्शनिक जार्गन नहीं रखे अर्जुन के सामने। भगवान ने सीधा सीधा प्रोसीजर, जैसे कि कोई सखा अपने दूसरे सखा को समझाता है, भगवान ने भी वैसे ही किया। तो सबसे पहली बात तो भगवान ने ये कही, द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान का उपदेश प्रॉपरली आरंभ होता है। अच्छा, तो वहां वो कहते हैं अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावानाश्च भाषसे गतासु अगतासुश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन, बातें तो तू बड़े पंडितों जैसी कर रहा है पर है तू मूर्ख। तो तेरा मतलब शोक, फर्स्ट अध्याय है वो अब समाप्त हो गया। अब हम सेकंड अध्याय की तरफ हाँ आए हैं। हाँ सेकंड अध्याय में भगवान अर्जुन से क्या कहता है अब हम वो जानेंगे, बराबर। हाँ। तो अच्छा, भगवान सही ने है। कहा कि तू पूछ रहा है निश्चित कल्याण का साधन और तेरा शोक दूर हो नहीं रहा। जो नहीं शोक करने योग्य तो उनके लिए शोक कर रहा है, तू क्या कल्याण करेगा। ये एक सखा जैसे एक सखा को समझाता है, बिल्कुल वैसे ही भगवान ने आरंभ किया है। फिर उसके एकदम बाद भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमे पाइनो नित्यांश तिक्षस्व भारत। कि ये जो सुख दुख, सर्दी गर्मी देने वाले जो भी इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाली वस्तु हैं, ये सब उत्पत्ति और विनाश वाली हैं, अतः इन्हें सहन कर। जब तक तू सहन ही नहीं करेगा तो क्या कल्याण करेगा। इसलिए तो मनु जी ने भी धर्म के पहले लक्षण में सबसे पहले धृति को रखा, धैर्य को। धृतीक्ष। सुना होगा वो श्लोक, मनुस्मृति में है, धृति आप क्षमा सभी ने दमोस्तव। महाभारत, जो नई महाभारत है वहां ये श्लोक तो सुना ही होगा। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह हाँ, धीर्विद्या सत्यम अक्रोधो क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। लक्षणम। हाँ, ये ये शायद नई महाभारत ने इस श्लोक को इतना प्रचलित कर दिया है, इतना प्रचलित कर दिया है, आते जाते लोग उसको ईयरफोन्स में लगा के सुनने लगे ये श्लोक को। बिल्कुल। हाँ, और भगवान की लीला देखिए, जिस ग्रंथ को बिल्कुल पसंद नहीं करते उसी ग्रंथ के श्लोक को गुनगुना रहे हैं, मनुस्मृति को। तो अब हम अच्छा, वो तो दूसरे अध्याय को सांख्य योग भी कहते हैं। तो आप उसी के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं कि भगवान अर्जुन से कहता है बातें तू पंडिताई जैसे करता है पर है तू मूर्ख। तो आप थोड़ा हाँ, सांख्य योग क्या होता है इसके ऊपर आप प्रकाश डालिए। बस ये कर रहे हैं सांख्य। सांख्य योग जो है उसमें भगवान ने बेसिकली आत्म तत्व का वर्णन किया है। आत्म तत्व यानी हमारा सेल्फ, हमारा आत्मा, कि ये जो है ये वास्तव में अकर्ता है, अजन्मा है, विकार रहित है और नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त है। ये यदि तू इसको जानता है, मतलब पर ये अगर तू इसको जानेगा तो कौन किसको मार रहा है और कौन किससे मारा जा रहा है, तो इस सब द्वंद से हट जाएगा, इससे ऊपर उठ जाएगा। तो इसमें जो जैसा आत्म तत्व का वर्णन इस अध्याय में है, ऐसा बिल्कुल वर्णन कठोपनिषद में भी है। जैसा कि ये भगवान एक जगह कहते हैं यहाँ पर, न जायते म्रियते वा कदाचित् नयम भूत्वा भविता वा न भूय
अजो नित्योयम शाश्वतो पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा ना तो किसी काल में जन्मता है, ना मरता है, ना उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होता है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही आत्म तत्व का वर्णन वर्ड टू वर्ड कठोपनिषद में यमराज नचिकेता के सामने करता है। अच्छा, तो इस अध्याय में भगवान का 39वें श्लोक से पहले पहले इसी बात पर पूरा जोर है कि मैं आत्म तत्व, कल्याण का जो एकमात्र साधन है वो तो आत्म तत्व है। मतलब आत्म क्योंकि तत्व इस मतलब रियलाइजिंग योर ओन सेल्फ, बराबर। क्योंकि हाँ, उपनिषदों में यह प्रतिज्ञा हुई है कि इस एक आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, सारे संशयों का मूल उच्छेद हो जाता है, हृदय की ग्रंथियां टूट जाती हैं, सारे सारे संदेह हट जाते हैं। ये है उपनिषदों में। और इसीलिए कहते हैं यस्मिन् कस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। ये उपनिषद में आत्म तत्व की इतनी महिमा है। तो भगवान बोलते हैं कि भाई अर्जुन, कल्याण करना है तो कल्याण तो आत्म तत्व में है और किसी और वस्तु में नहीं। पर अजय जी, आप कुछ सांख्य योग के विषय में कहना चाहेंगे? आदि भाई के समाप्त, उनका बोलना समाप्त होने के बाद आप कहना। बिल्कुल। हाँ, पर ये जो आत्म तत्व के बारे में बड़े बड़े लोगों की बुद्धि चकरा जाती है, तो भगवान मानो हम जैसे आने वाले कलयुग के साधकों के लिए ही एकदम से अपनी, अर्जुन के बिना पूछे ही भगवान ने बात बदल दी। भगवान कहते हैं एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तू इमाम शृणु। दूसरे अध्याय में कि ये जो मैंने अभी तक तुझे बताया, जितना भी आत्मा के बारे में बताया, ये सब सांख्य योग था। अब तू इसी को बुद्धि योग के विषय में सुन। अब अच्छा, तो अब इससे पहले, अब हाँ, यहाँ पर हमारा अध्याय दूसरा खत समाप्त हो रहा है, बराबर। अभी समाप्त हुआ नहीं, पर भगवान समाप्त एक हुआ नहीं। ट्रांजिशन ले आए हैं अपने डिस्कोर्स अच्छा, में। भगवान को हाँ, समझा तो कि आत्म तत्व इतने जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर, अब अर्जुन समझ नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा और बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ। भगवान अब प्रैक्टिकल बताएंगे कि हाँ, अच्छा, देखो, आत्मा आत्मा अकर्ता है, आत्मा नित्य बुद्ध मुक्त है, शुद्ध है। ये सब बोलने की बात हम सब मतलब ये मेंटल इंक्लिनेशन ना है कि मैं अकर्ता हूं। उससे पहले पहले जो साधन अनिवार्य है उसके अनुसार भगवान ने फिर बुद्धि योग का उपदेश किया। अब बुद्धि योग मैं क्या है? अकर का मतलब आई एम नॉट द डूअर ऑफ टास्क, मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ वो, मैं उसका ये नहीं लगता कि मैं डूअर नहीं हूँ उस टास्क का। अकर्ता का हाँ, उस अर्थ पे ये हम होता है, अभी बराबर। हाँ, तो मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे बीच में, इफ आई एम ऑडिबल। से चर्चा है, आप ही कुछ कंटिन्यू कीजिए हाँ, हाँ, सांख्य योग के ऊपर, आप क्या कहना हाँ, तो मेरा हाँ, मैं चाहेंगे हेलो, अध्याय मेरी मेरी आवाज आ रही है क्या? दूसरे के हाँ, ऊपर? हाँ, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि भगवान कंटिन्यू। हाँ 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 हेलो, मेरी हाँ, आवाज आ रही है अभी? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, शायद आपके वहाँ मैं इंटरनेट का इशू आ रहा है लगता है। हाँ, आज अभी पता नहीं, रात को हो रहा है। एनीवे, तो मुझे आई जस्ट हैड टू ऐड वन मोर पॉइंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फिलोसॉफिकल रीडिंग। तो नॉट ओनली फिलोसॉफिकल, एनी फील्ड ऑफ स्टडी दैट वी टेक अप, उसमें दो तरीके की चीजें होती हैं, है ना। आप साइंस ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, जितने सारे फील्ड्स हैं सब ले लो, उसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। वन इज ऑन्टोलॉजी, अनदर वन इज एपिस्टेमोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में ये होता है कि तुम पहले प्रिमाइस सेट करते हो कि क्या क्या वस्तु हैं, क्या क्या चीजें हैं, और अजय जी, आपकी आवाज, एक बार आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। आपका आपका आवाज नहीं आ रहा है और आपका वीडियो भी पॉज हो रहा है। एक मिनट। उनका जब तक ठीक होता है तब तक अजय भाई, आदित्य भाई, आप आदित्य भाई, शुरू कीजिए। आप करो, मैं ठीक करके आता हूँ, रुको। जहाँ पे भगवान ने सांख्य योग से बुद्धि बुद्धि पे आते हैं, अर्जुन को बुद्धि और योग बेस लेवल से हाँ, एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो अब भगवान एकदम प्रैक्टिकल बात बोलते हैं कि कर्ता सब मानते हैं खुद को, भोक्तापन सब में होता है। तो मैं अब तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिस प्रकार से तुम इस अकर्ता बनने को प्राप्त होगे। तो भगवान कहते हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, कि कुरुनंदन, कुरुनंदन माने अर्जुन, की
इस बुद्धि योग में एक ही निश्चयात्मक बुद्धि है कि मतलब एक ही हम निश्चय करके चलना होता है। इसमें बहुत बहुत सारे संशय लेकर, बहुत सारे विचारों को लेकर हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अच्छा, मतलब भगवान अर्जुन से कहते हैं बस एक ही एम रख और उस एम को अकम्प्लिश कर। हाँ, अब वो बुद्धि क्या है? वो बुद्धि ये है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि अर्जुन, योग में स्थित होकर, समभाव रखकर, ना किसी चीज की आकांक्षा रखते हुए, ना भय रखते हुए, निष्प्रिय होकर कर्म कर। बस कर्म करने के लिए कर्म कर। ये जो समभाव है, ये इस समत्व को ही, इस बैलेंस को, इस इवननेस ऑफ टेम्पर को ही योग कहा है भगवान ने। पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध को योग कहा, पर भगवान ने समता को योग कहा, बुद्धि समता योग। मतलब सब में एक समान दृष्टि रखना, एक सब में भगवान है यह जानना, इसको समता कहते हैं। सही हूं मैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा वो एक साधन हो सकता है इसको दृढ़ करने के लिए। इसीलिए भगवान इसी अध्याय में कहते भी हैं कि मेरे परायण होकर, मेरा ध्यान कर कर इस योग में युक्त हो जा। योग युक्त होकर कर्म करने का जो भगवान का उपदेश था वो बुद्धि योग था। तो द्वितीय अध्याय जो है, फिर जब भगवान ने ऐसे बुद्धि योग की बात की तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि जो समता को प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उसका आचार विचार होता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि तस्य केशव, ये ऐसा है श्लोक। तो फिर भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण समझाते हैं इसी अध्याय में कि स्थित अच्छा। प्रज्ञ क्या होता है। तो वो मुझे बहुत एक बात अच्छे से समझाया है। एक बात मुझे सांख्य योग के बारे में बोलना था, जो कि शायद आया नहीं है। तो जो भी फील्ड ऑफ स्टडी हम लेते हैं, इट नीड नॉट बी फिलोसफी पर से, इट कुड बी एनीथिंग। आप साइंस ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, जो भी ले लो, उसमें एक बात है कि देयर इज एन ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब ये है कि जो चीजें हैं सारी, आप प्रीमाइस सेट करते हो सबसे पहले। बिफोर यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग एनी फिनोमेना, यू फर्स्ट सेट द प्रीमाइस एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है दूसरे अध्याय में, कि भगवान बोल रहे हैं सबसे पहली बात तो ये है कि तुम उसको मार नहीं रहे हो, वो मर नहीं रहा है। तो सबसे पहले ये समझो कि ये सब कुछ गलत है। सो भगवान यहाँ पे एक प्रीमाइस सेट कर रहे हैं ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ इज नथिंग बट द आत्मा। उसके बाद अध्याय पे अध्याय, अध्याय पे अध्याय आपको आप देखोगे तो सिर्फ ये कहा गया है कि प्रैक्टिकली आप वहां तक कैसे पहुंचो, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आदित्य क्या लगता है? आदि, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भगवान एक प्रीमाइस सेट कर रहे हैं। प्रीमाइस क्या, भगवान एक तरह से यही बता रहे हैं कि यही गंतव्य है तुम्हारा। कल्याण हाँ, चाहते हो तो कल्याण यही है। करेक्ट। तुम चाहे इसमें मानो या ना मानो, कल्याण यही है। और हाँ, यदि वास्तव में उद्धार चाहते हो तो एक बार अज्यूम कर लो कि यही है और उसके अनुसार हाँ, चलो। तो अब हाँ, हमारे यहाँ पे चैप्टर 2 खत्म समाप्त हो रहा है, सांख्य योग, हाँ हाँ बराबर। हाँ अब हम चैप्टर 3 अध्याय तृतीय के अध्याय के ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालें कि तृतीय अध्याय किस चीज के साथ डील करता है। हाँ। तो ये जो अभी बुद्धि योग की बात करते करते भगवान फिर द्वितीय अध्याय को इस नोट पे खत्म करते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञा की स्थिति होती है इसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ये लास्ट श्लोक में द्वितीय अध्याय के भगवान ने कहा। ब्राह्मी तो स्थिति अब माने? ब्रह्म को प्राप्त हुए व्यक्ति की स्थिति। तो अब अर्जुन प्रश्न करता है कि आप पहले ज्ञान कहते हैं कि आपको ज्ञान मान्य है, फिर आप मुझे कहते हैं कर्म भी करो।
दोनों में से एक जो निश्चित कल्याण का साधन हो वो मेरे लिए कहो। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ आपके इन मिले हुए से वचनों से। तो भगवान फिर हंसते हैं, फिर बोलते हैं कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कि अर्जुन, दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा इससे पहले भी कही गई है। निष्ठा माने किसी भी साधन की सबसे परिपक्व अवस्था, मतलब मैच्योर लेवल पे किसी साधन के जो पहुंचा हुआ होता है उसे निष्ठा कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि दो प्रकार की निष्ठा मैंने पहले कही है। जो जिन लोगों की बुद्धि में इस वृत्ति का उदय हो गया कि हाँ आत्मा अकर्ता है, आत्मा भोगता नहीं है, उनके लिए सांख्य योग है। और जिसके मन में अभी भी कर्तापन है, भोक्तापन है, उसके लिए बुद्धि योग है। पूरा ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। तो 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 तुम तो अभी तुम्हारे मन में कहाँ उदय हुआ है कर्ता इस निष्कर्म। तुम्हें अभी कर्म योग का ही लेना है। मतलब फिर भगवान, तो अध्याय तीसरा मतलब कर्मयोग के ऊपर डील करता है। उसका तो नाम ही अब कर्म योग है। अब कर्मयोग अध्याय पे आ गए हैं। आजकल हमें कर्म की कई तरह तरह की डेफिनेशंस मिलती है। मार्केट में इतनी डेफिनेशन है कर्म की, जहाँ फिर हमारा जो शास्त्रिक डेफिनेशन है कर्म की वो लुप्त हो चुकी है। तो क्या कर्म क्या है, जैसा भगवान गीता में कहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में थोड़ा सा इलेबोरेट कर पाओगे? ये अजय भाई कह रहे हैं, मैं करूं? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जो कर्म है, एक बार जो जीव आत्मा जो है, वो एक बार जन्म लेता है ना, उसके बाद वो जो भी करता है वो सब कुछ कर्म है। आप सोचते हो, आप सोते हो, आप खाते हो, आप नहाते हो, सब कुछ कर्म है। कर्म के परे आपके थ्रू कुछ भी नहीं होता, है ना? तो इट्स अ वेरी यूटिलिटेरियन थिंग। भगवान अभी समझाते हैं कि कर्म कैसे करना है। अगर तुम्हें आत्मा तक पहुंचना है तो तुम्हें अपना कर्म कैसे करना है, यही इस अध्याय में बताया गया है। और आदित्य अभी इस पे ऊपर और प्रकाश डालेंगे। हाँ, तो जैसे अजय भाई ने कहा अभी कि कर्म तो मतलब कि सब कुछ कर्म से ही हो रहा है, तो भगवान भी यही कहेंगे। भगवान ने इससे अलग कोई बात नहीं कही। भगवान ने जब ये कह दिया कि कर्म योगेन योगी नाम, तो भगवान यही कहते हैं कि प्राप्त नहीं होती, इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। ना ही कश्चित क्षण अपि जातु, एक श्लोक है गीता में कि किसी भी क्षण आप कर्म नहीं कर सकते, कर्म किए बिना नहीं रह सकते। 24/7 हम कर्म करते जा रहे कर्म जो अभी आप हमें नहीं कर, पॉडकास्ट जो हाँ, अभी हमें पॉडकास्ट करे, ये भी हमारा एक तरह का कर्म ही है। आप बिल्कुल। ये ढोंग करोगे अगर आप बोल रहे हो कि मैं तो ऐसी स्थिति में रहता हूं कि कुछ नहीं करता। भगवान कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं करोगे, वो कुछ नहीं करना भी कर्म है। दिमाग में जो थॉट आएगा वो भी कर्म है। रह सकते अच्छा, हो बिना अकर थॉट के। अकर में भी कर्म है। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज डूइंग समथिंग। कुछ नहीं करना कर्म, भी करना हाँ, जैसा कर्म, है। कर्म निरंतर हो रहा है, कर्म हो ही रहा है। तो इसलिए तो जो लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करते, हम तो हो गए, उनके लिए भगवान ने कहा कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। कि जो ऊपर से हठ पूर्वक इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी है, दम्भी है। उसको अच्छा, हिपोक्रेट मतलब बोला भगवान बाहर ने। बाहर से एकदम साधु साधु जैसा वेश, और अंदर से सारे विषयों की भोग लेने की लालसा। नहीं, सिर्फ इसी तक नहीं, ये नॉर्मली भी हम सब पर एप्लीकेबल होता है। ये जो अभी हम कुछ ना भी कर, हम जो हमारे मन में जो भ्रम है कि हम कई बार ही सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे और अलग होकर एकदम आइसोलेट होकर बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, मुक्त हो जाएंगे, तब भी कर्म होगा। वहां तो भी कर्म मतलब होगा, वहां तुम्हारे कर्म वहां अपने स्ट्रगल्स होंगे तुम्हारे कर्म करने वाले। कर्म से तो हमें कहीं भी छुटकारा नहीं है। बराबर, हाँ, ये तो हमें भगवान भगवान बोलते हैं तो तीसरा इससे, अध्याय में कह रहे हैं। हाँ, और कर्म किए बिना शरीर की यात्रा भी संपन्न नहीं होगी, ये भी भगवान सही ने बात। कहा है इसमें। फिर इसलिए बोलते हैं कि अर्जुन, कि तू कर्म कर, जो जो तेरा नियत कर्म है उसको कर, क्योंकि बिना कर्म के तुम्हारा नहीं चलेगा काम। तो उसने मतलब क्वेश्चन किया था कि एक, चैप्टर 3 में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, डोंट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फेस इट। सही बात। हाँ, हाँ, पर भगवान 8 बताते हैं कर्म करने का।
कि कैसे कर्म करते हुए भी कर्म से नहीं बनते। अच्छा, तो अब तो यहाँ पे फिर हमारा चैप्टर 3 समाप्त होता है या आपको और कुछ कहना है इस विषय में? अभी चैप्टर 3 में अभी तो ये तो भगवान ने बिगिनिंग की, बिगिनिंग। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं कि कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञार्थ जो कर्म किए जाते हैं वैसे। यज्ञार्थ कर्म क्या हो गया? भगवान एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे प्राचीन काल में प्रजापति ने प्रजाओं को रचा और कहा कि तुम लोग यज्ञ करो, यज्ञ से देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार से दोनों परस्पर एक दूसरे की उन्नति करो। अच्छा जो इस मतलब प्रकार सृष्टि जो इस प्रकार सृष्टि मतलब चक्र में नहीं बरतता वो पाप ही खाता है, वो अपना ही पेट भरता है, वो यज्ञार्थ कर्म नहीं कर रहा, वो बंधन में बांधने वाले कर्म कर रहा है। तो अच्छा जो मतलब भी हाँ भगवान ऐसा कह रहे हैं कि कर्म ऐसा करो जो बस खुद को लाभ नहीं, पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को लाभ दे, ऐसा कर्म करो। डू हाँ समथिंग क्योंकि फॉर जो ग्रेटर गुड, डू समथिंग फॉर देखो, ग्रेटर गुड देन योर ओन। क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हम लोग जो कर्म करते हैं वो अपने डिजायर्स, अपने भय से ड्रिवन होकर, अपने अपने ही डिल्यूजन से इफेक्टेड होकर हम कर्म करते हैं। और जबकि भगवान जिस प्रकार से कर्म करने को कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारा सिर्फ निर्वाह मात्र का स्वार्थ हो, बाकी तुम्हारी बुद्धि परहित में लगी रहे। ऐसा मतलब अपनी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो, बाकी जो भी हमारा है वो लोक कल्याण हेतु, फॉर और ग्रेटर गुड ये ऑफ भी सोसाइटी। कहा है, इफ आई एम रॉन्ग आदित्य कैन करेक्ट मी, ये भी कहा है कि अटैचमेंट को निकाल के जो भी कर रहे हो डिस्पैशनेटली करो, उसमें से संगम अकर्म। त्यक्त्वा, हाँ संगम त्यक्त्वा धनंजय कहा है, जो भी कर्म करते हो ना उससे तुम्हारा अटैचमेंट निकालो उस कर्म से और फिर उस काम को करो। तब क्या होता है, तुम्हें इतना इवन इफ दैट फेल्स, तुम्हें इतना नहीं लगता कि अरे यार कुछ हो गया, हताश नहीं होते लोग, ऐसा होता है। समझा। तो एक एक करके इन्होंने कर्म योग के बारे में बताया है, सो विच इज वेरी मच रेलेवेंट टुडे एज वेल। और अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि यही बताते बताते भगवान फिर ज्ञान पे शिफ्ट करते हैं एक बार पहले कि आत्म तत्व से बुद्धि, बुद्धि से कर्म, कर्म से फिर से भगवान ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अब ज्ञान पे कैसे शिफ्ट करेंगे कि भगवान बोलते बोलते इस बात पे पहुंच जाते हैं कि इस प्रकार से जैसे भगवान बताते हैं तृतीय अध्याय में, उस प्रकार से कर्म करते हुए व्यक्ति का जो अल्टीमेट गति होती है, जो ज्ञानियों को प्राप्त होती है, वही हो जाती है। वो उसी वही स्थित प्रज्ञा वाली स्थिति फिर आ जाती है। फिर ये बोलकर फिर ये बोलकर भगवान ये एक बात और बोलते हैं कि वास्तव में कोई कुछ करता ही नहीं है, सारे अच्छा मतलब कर्म जो सारे तुम कर्म टास्क कर प्रकृति। रहे हो वो भी तुम नहीं कर रहे हो। हाँ, भगवान कहते हैं कि सारे कर्म प्रकृति कर रही है, प्रकृति द्वारा ही किए जा रहे हैं, और तुम नहीं भी करोगे तो भी होंगे। पर भगवान अब क्या करते हैं, भगवान अब प्रकृति का नेचर समझा देते हैं कि इंद्रियों से ये सबसे जड़ वस्तु, जो सबसे स्थूल विषय है वो है विषय, जो भी विषय हमको दृश्यमान है या जो भी दिख रहा है प्रपंच में वो विषय, उनसे बलवान है इंद्रियां, इंद्रियों से पर है मन, मन से पर है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे जो है वो आत्म तत्व है। तो ये भगवान ने एक तरह से एक ऑर्डर बताया प्रकृति का ही कि मैक्सिमम लोग अपनी इंद्रियों से ड्रिवन होकर कर्म करते हैं, जो बिल्कुल जड़ता में है, और कुछ जो होते हैं वो थोड़ी बहुत बुद्धि लगा लेते हैं। तो भगवान मतलब चैप्टर 3 की अब हमारा अध्याय तृतीय समाप्त हो रहा है, सही कहा मैंने? हो गया। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि आप बुद्धि के द्वारा अपने को नियंत्रित करके सारे कर्म करो, जिससे फिर आपको आत्म तत्व की प्राप्ति हो। ये बिल्कुल ऐसे रामचरितमानस जैसा सीक्वेंस है, विषय करण सुर जीव समेत सुर देव समेता सकल एकते एक सचेता। विषय ऑब्जेक्ट्स जो दिख रहे हैं, करण माने टूल्स, इंद्रियां, सेंसेस, और देव उन उन इंद्रियों पे उन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, हाँ। प्रिजाइड करने वाले डिटीज, और हम्म। ये सब सकल एकते एक सचेता, ये सब इन सब के चेतन का इनका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है।
अच्छा, विषय सबसे तो जड़ है, उनसे ज्यादा भगवान चेतन इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज्यादा चेतन बुद्धि, बुद्धि और बुद्धि से भी जो जो सब चेतनों का प्रकाशक, सब कर परम प्रकाशक, जो ही राम नादि अवधपति सोई, वो आत्म तत्व राम, तुलसीदास जी ने जिसको कह दिया, वो है, उसकी प्राप्ति करनी है। तो भगवान यहाँ पे चैप्टर 3 में बस इतना कह रहे कि तू जो भी अपन टास्क कर्म कर रहे हैं वो बुद्धि से कर्म करो, ध्यान दे के कर्म करो, सही कहा? नहीं, इंद्रियों के और मन के इन्फ्लुएंस में आके मत करो। बहुत ये चीजें थोड़ा हैं। यहाँ थोड़ा सा अच्छा, यहाँ थोड़ा सा वेदांत का पार्ट आ जाता है यहाँ पर कि अ, बुद्धि क्या है? बुद्धि अंतःकरण का जो निश्चय करने की कैपेबिलिटी है, वो बुद्धि है। और डिसर्नमेंट। जो हाँ, जो 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 अंतःकरण में संकल्प विकल्प करने का जो फंक्शन है, वो मन है। और जो सेंसेस है, वो तो पता तो ठीक है। मन, तो अब हाँ, तो भगवान कहते हैं कि मन और इंद्रियों के अधीन ना रहकर बुद्धि बुद्धि से इनको नियंत्रित करके अपना कर्म करो। कर्म योग इज ऑल अबाउट बुद्धि से गोइंग, नियंत्रित होकर अपना कर्म टेकिंग करना, द रिफ्यूज ऑफ योर नॉट बुद्धि। अच्छा, नॉट फ्रॉम योर सेंसेस और डिजायर। एक और बात मुझे पूछनी है, क्या अब मैं पूछ सकता हूँ? जो अगर अगर हम बहुत से हमने देखे हैं कि कर्म जो करते हैं, वो सिर्फ कर्म करते हैं, उसका कुछ रस नहीं होता उनकी लाइफ में। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो मेरे गाँव में हैं, तो दे हैव वर्क्ड देयर एंटायर लाइव्स फॉर सोशल जस्टिस, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, ऐसी तरह-तरह की चीज़ें। लेकिन ज़िंदगी के एंड में अगर इतना बड़ा कर्मयोगी, जो हम सो कॉल्ड कर्मयोगी मानते हैं उनको, उनकी ज़िंदगी में कुछ उल्लास या फिर कुछ सैटिस्फैक्शन की जो बात आती है, क्या वो नहीं होता योगियों में? या फिर मतलब ये मुझे पहले से ही रहा था। सो सिंस वी आर ऑन द टॉपिक, वी कुड आई थिंक टच अपॉन दैट एज़ वेल कि कर्म करना है, तो मतलब उसके पीछे क्या फीलिंग रख के करना है हमें, या फिर क्या इंटेंशंस रख के करना है कर्म का? अ, जो ज्ञान ज्ञान जो है, जो आत्म तत्व है, हुँ, वो वास्तव में पुण्य पाप दोनों से परे है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा कि पूरा जीवन सर्विस में लगा दिया, ठीक है, पाप नहीं हो रहे हैं, पर पुण्य तो बढ़ रहा है। हाँ, पुण्य की भी अहमता बुरी है एक तरह, एक लेवल पे। अच्छा। तो उससे भी ऊपर उठने की बात भगवान कर रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब उससे ऊपर उठने का जो एक माइंडसेट होता है, कई महात्माओं से मैंने सुना है, वो ऐसा होता है कि कर्म करके आप किसी पे कोई परोपकार नहीं कर रहे, आप अपना उद्धार कर रहे हैं। ये मत समझिए कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि ना असतो विद्यते भावो, ना भावो न विद्यते सत। सत सतः। वस्तु की तो, सत वस्तु का तो अभाव ही नहीं है, और असत की सत्ता ही नहीं है। तो ये समझिए कि आप सत वस्तु परमात्मा की ही सेवा, भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं, आप भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। जब मतलब भगवत बुद्धि रहेगी तो कहाँ से बंधन रहेगा? श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, बिल्कुल। यही कह रहे हैं शॉर्ट बिल्कुल। में। अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। जो चौथा अध्याय, तृतीय अध्याय में हमने समझा वी हैव टू वर्क नॉट फ्रॉम आवर सेंसेस बट फ्रॉम आवर बुद्धि, सही कहा? और भगवान के लिए, भगवान और के लिए। भगवान अपने के उद्धार दैट के इज़ लिए, किसी पे दैट एहसान इज़ करने के लिए नहीं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सोशल सर्विस करके अब नहीं हम करना है, भगवान के लिए करना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय में, अब तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म के बारे में कहा। चौथे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? हाँ, तो अब चौथा अध्याय जो है वो इसी की डिटेल, अच्छा, इसी की कर्म की डिटेल ही। में भगवान और जाएंगे कि अच्छा, चौथे अध्याय भगवान में ने कहा। भगवान इसी की डिटेल में जाएंगे। तो हम फिफ्थ के हाँ, ऊपर चले। हाँ, वैसे कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत भगवान अब ये बताएंगे कि जो उन्होंने कहा कि जो ये ऐसे जिस प्रकार से कर्म करने को उन्होंने अभी बताया, उस प्रकार से कर्म करोगे तो क्या, तो क्या जैसे होगा? भगवान स्वयं कर्म करते हैं, भगवान ने बताया कि वो अवतार कैसे लेते हैं। ये बराबर। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, ये समझना है कि जन्म जैसे हमारा जन्म हुआ, हुँ, पर हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। बिल्कुल। हम्म। भगवान जब धरती पर आए
तो वो तो अपने स्वरूप में स्थित हैं, भगवत रूप में। तो वो जो कर्म करते हैं वो उनको लिप्त नहीं करते, उनको बांधते नहीं है। वो अविद्या काम कर्म के मोह में फंसकर कर्म नहीं करते, वो कर्म करते हैं लोक शिक्षा के लिए। अच्छा, मतलब उन्हें उनके खुद के ट्रू नेचर का पता होता है, बस एक वर्ल्ड को एक मैसेज देने के लिए वो कर्म करते हैं। ये इस अध्याय में भगवान कहते हैं, न मे पार्थस्ति फोर्थ कर्तव्यम अध्याय में। त्रिषु लोकेषु किंचन, कि तीनों लोकों में मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं है, और फिर भी मैं कर्म करता हूँ, दिखला रहा हूँ सबको कर्म करके। मैं वन जाता हूँ, मैं मथुरा छोड़ के भागता हूँ, मैं अपने शत्रुओं का नाश करता हूँ। क्या क्या करते हैं भगवान, तो लीलाएं सब भगवान की। तो तो वो सब तो तो चौथे अध्याय भगवान में बोलते भगवान अपनी लीलाएं का विस्तार, मतलब उनके कर्म का, उसके ऊपर वो कि कहते हैं कि उनके कर्म कैसे अकर्म है, उनके कर्म फल उत्पन्न नहीं करते। तो बोलते हैं कि तुम भी इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से कर्म करो। तो इस अध्याय का जो नाम है वो है ज्ञान कर्म संन्यास योग, कि कैसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म से संन्यास होता है और कर्म योग करते करते होता है। और इसी इसी बीच में फिर वो बड़ा फेमस सा श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य, वो इसी अध्याय का पार्ट है। अच्छा, वो चौथे अध्याय में परित्र आता है, यदा यदा हाँ हि परित्र धर्मस्य तो जब भगवान बताते ग्लानिर्भवति हैं कि भारत। मेरा अवतार होता है, हाँ मेरा अवतार होता है, तो ऐसे वो सब बताया उसमें, वो सब है इसमें। और साथ में ये बताया कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ क्या क्या होते हैं। यज्ञार्थ कर्म करना है तो अच्छा, विभिन्न ये प्रकार के यज्ञ बताए। कुछ लोग द्रव्य में यज्ञ करते हैं, आहुतियां देकर, जैसे जो जो एक यज्ञ की इमेज है सबके दिमाग में, एक वो द्रव्य में यज्ञ। कुछ लोग प्राण का अपान में हवन करते हैं, कुछ अपान का प्राण में हवन करते हैं, वो भी यज्ञ है। कुछ कुछ इंद्रियों कुछ विषयों का इंद्रियों में हवन करते हैं, कुछ हम्म, इंद्रियों का संयम करते हैं, ये सब यज्ञ हैं। पर भगवान बोलते हैं इन सब यज्ञों में से जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ है। ना सीक ही नॉलेज। ज्ञानेन ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। नॉलेज इज द अल्टीमेट प्यूरिफायर। हाँ ये ज्ञान जो है ये साधारण विषयों का ज्ञान नहीं, ये पराविद्या हाँ, आत्म तत्व का ज्ञान, उस सेंस में भगवान ने कहा। नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट नॉलेज विच विल प्योरीफाई योरसेल्फ, तो ताकि एक तुम बात उसका हाँ एक हाँ बात एक और बात अगर हम यहाँ पे समझेंगे कि यज्ञ शब्द का जो अर्थ है, उसका जो अर्थ अगर हम समझेंगे सब लोग, तो मुझे लगता है कि अ, यज्ञ कर्म ये क्या होता है, इस पे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हमारी। तो क्या होता है आदित्य जी, यज्ञ शब्द का अर्थ आपको अगर पता हो तो हमसे, इज इट सैक्रिफाइस, आई मीन त्याग, सैक्रिफाइस ऐसे आता है कि, या फिर जोड़ना, किसी से किसी और बड़े चीज से छोटे चीज को जोड़ना, ऐसे होता है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसका धातु युज ही है। हाँ आप के ये कहा जा सकता है कि ये अर्थ भी लिया जा सकता है यज्ञ का। अच्छा। अ, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। ठीक है। मैं कोई बड़ा संस्कृत विद्वान तो हूँ नहीं और चलो। तो मुझे तो इन फिर अब हम यहाँ पे हमारे ठीक है। सब अर्थों अब का हम मुझे ज्ञान है भी नहीं। पर जिस सेंस में भगवान ने कहा है वो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल वही है। ठीक है। अब हम फोर्थ अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है, जहाँ पे भगवान अपने कर्म के, उनका कर्म रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होता, जो उनके ऊपर डूअरशिप नहीं आती है उस कर्म की। इसके ऊपर भगवान एम्फेसिस कर अर्जुन को कह रहे कि तू भी वैसा कर्म कर। सही बात। अब हम आएंगे चैप्टर 5 में। अध्याय 5 में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से? अब अर्जुन कहता है, तो अर्जुन अब फिर से एक प्रश्न करता है कि आप डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए। आप पहले ज्ञान की प्रशंसा करते हो, फिर से कर्म की प्रशंसा करते हो, फिर से ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हो, मैं क्या करूं? कंफ्यूज हो गया अर्जुन यहाँ पे पूरा। पूरा। हाँ तो भगवान बोल, तो जो भगवान है वो कहते हैं कि जो कर्म योग है वो सुगम है, साधन करने में वो सांख्य योग से सुगम है, इसलिए तू उसी में अपना कल्याण का उपाय ढूंढ। तो फिर भगवान और डिटेल में जाते हैं कि
कर्म के ही डिटेल में जाते हैं, अब सिर्फ कर्म पर ही फोकस रहता है, अब ज्ञान को मिक्स नहीं करते भगवान इसमें बीच में। तो फिर उसे यही कह फिर बहुत डिटेल में गए हैं कि कर्म, फिर वही समता की बातें कि कि सब में संभाव रखते हुए ये सब करते हुए भगवान ने फिर कर्म सबको पे ही प्रकाश इक्वल डाले। देखना, भगवान यहाँ पे कर्म को और थोड़ा डिटेल में अर्जुन को समझाते हैं चैप्टर नंबर हाँ 5 में, अध्याय इसका नाम 5 में। हाँ इसका नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग। अब हम चैप्टर 6 के तरफ आते हैं, अध्याय 6। अध्याय 6 में अब जैसे आपने कहा कि भगवान अब कर्म के ऊपर कहते हैं, तब अध्याय 6 में भगवान अर्जुन को किस विषय के ऊपर और कहते हैं? हाँ इस अध्याय का नाम तो पहले देखना चाहिए, अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। अच्छा, आत्म संयम योग। तो ठीक है, ये सब जो भगवान ने कहा ये बता दिया कि ये सब करना होता है, और ये सब करने के लिए क्या चाहिए जीवन में? संयम। संयम, संयम को अंग्रेजी बिना में क्या कहते हैं? पेशेंस एक सही तरह से रहेगा? मतलब आपकी इक्वानिमिटी, धारण शक्ति होनी चाहिए, इक्वानिमिटी नियंत्रण बोल होना सकते चाहिए हैं, खुद पर, इक्वानिमिटी, नियंत्रण, इक्वानिमिटी। कंट्रोल, कंट्रोल, बिल्कुल। कि आप अपनी इंद्रियों के दास ना हो जाएं, अपनी वासनाओं के दास ना हो जाएं आप, क्योंकि अपना उद्धार आपके ही हाथ में है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, कि अपना उद्धार अपने द्वारा स्वयं करो, ये अपना छठे पतन अध्याय ना में कराओ। भगवान कह रहे हैं। यह भगवान का कथन है, आप कि अपना पतन ना कराओ, तुम ही अपने मित्र हो, तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारा कोई मत, कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा उद्धार करने तुम्हारा बाहर से, तुमको करना है उद्धार अपना। तो भगवान चैप्टर 6 में यह कह रहे हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, कोई एक्सटर्नलिटीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना? हाँ सही तो है। तो हाँ तो अब अर्जुन बोलता है कि ठीक है मुझे ही करना है उद्धार, पर मैं देखता हूँ कि जो मन है बड़ा चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण। अर्जुन कहता है ना कि मैं मन को कंट्रोल करना मतलब वायु को कंट्रोल करना, ये अर्जुन कहता है। तो भगवान का रिस्पॉन्स होता है कि असंशयो महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मान ली मैंने तेरी बात, मन चंचल है, मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, भगवान भी यही कहते हैं। तो पर अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों चीजों से ही ये वश में होता है। वैराग्य कि रेगुलर की प्रैक्टिस से ही हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। आप गिरते हो, कोई बात नहीं, कम करो, फिर से उठो। बार बार करो, उठो, अभ्यास करो, अभ्यास को दृढ़ बनाओ, और अभ्यास दृढ़ होगा तो अपने आप वैराग्य की प्राप्ति होगी। परफेक्शन आएगा घबराओ तुम्हारे मत, रेगुलर अभ्यास घबराओ से। मत, अपना उद्धार स्वयं करो। ये छठे इसके ऊपर अध्याय में भगवान का इसके ऊपर संदेश आप है। कुछ कहना चाहोगे छठे अध्याय के ऊपर, अजय जी? हाँ, छठे अध्याय के ऊपर तो नहीं, लेकिन अभ्यास के ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि ये एक श्लोक नहीं है, बार बार कृष्ण जी ने यही कहा है कि अभ्यास इतना इतना इम्पोर्टेंट है अपने जीवन में कि आप जो भी करते हो ठीक, मतलब उसकी एक धारणा होती है, उसकी एक रीति होती है, वो ठीक से करो। बारीक बारीक चीजें उसमें अगर तुम फोकस लगा के करते हो तो उसमें तुम बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे वैराग्य को प्राप्त करने का बात कही है उन्होंने। तो वैराग्य को प्राप्त करने की बात यही है कि जो भी उन्होंने मेथड बताए हैं कर्म की, उनको अगर तुम ठीक ठीक करो, फिर से करो, बार बार करो, नित्य करो, तभी आप वैराग्य में स्थित होंगे। उसके बाद आप रेडी हो जाओगे। अभी तक वैराग्य मिलने का दैट इज नॉट द गोल, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, है ना? तो दैट इज व्हाट अभ्यास इज तो वेरी भगवान वेरी अभी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 6 में भगवान अपना रिवीजन कह सकते हैं, अभ्यास कह सकते हैं, उसके ऊपर एम्फेसिस ज्यादा लेकर है कि तुम रेगुलरिटी रहेगी तभी तुम्हें परफेक्शन आएगा। बिल्कुल। अब हम चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ये 3 चैप्टर हमने कर्म के ऊपर देखे हैं। चैप्टर 4 में कर्म समझाते हैं, चैप्टर 5 में थोड़ा और एक्सपाउंड करते हैं, चैप्टर 6 में एक उसका रिवीजन है, फिर अभ्यास कहते हैं करने आत्म को, संयम। आत्म संयम से, कंट्रोल से, सेल्फ कंट्रोल से। अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 7 पे, अध्याय 7 गीता जी का। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान होता है जो आपको ज्ञान की बात आपको बताई गई, उसका जो प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए, दर्शन के
दर्शन दर्शन में उसे विज्ञान कहते हैं। ये साइंस वाला विज्ञान नहीं, अनुभव वाला विज्ञान। हाँ मतलब तो एक्सपीरियंस वाला नॉलेज, ये हाँ वाला विज्ञान। हाँ, कि जो जो जिस जिस बात का आपको ज्ञान दिया गया, जैसे भगवान ने जो कुछ कहा कि आत्मा ऐसा है, आत्मा करता है, यह ज्ञान हो गया आपको। अब इसकी सार्थकता है इसके विज्ञान प्राप्त होने में, कि हाँ मुझे अनुभव हुआ इस चीज का। तो अच्छा, मतलब भगवान भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे। बिना जैसे एक्सपीरियंस के आप तो हाँ ख्याली पुलाव है सब कुछ। जैसे हमें कई बार हाँ, देखने मिलता है, आई हैव रेड कपल ऑफ वेदास ब्रो। तो हाँ भगवान वो कहते तो हैं वो तो वो तो पढ़ने से नहीं होगा। वो तो अभी अभी दिल्ली दूर है उनकी। अजय भाई, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहोगे? जो हाँ, आज राम। आज तो यही कहा गया है शास्त्रों में कि कलयुग में वेदांती जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो पढ़ के ऐसे खेलते हैं शब्दों के। सो दे हैव वर्ड जगलरी। सब लोग आप किसी को भी देख लो, कोई भी सच्चा साधक नहीं है वेदांत के पॉइंट ऑफ व्यू से आज। तो मेरा यही है कि जो भी आपसे कहते हैं कि मैंने 4 वेदास पढ़े हैं, मुझे सब कुछ पता है, उपनिषद पता है मुझे, आत्मा इज दिस ब्रो, यू आर ऑल्सो गॉड ब्रो, आई एम ऑल्सो गॉड ब्रो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ये सब, ब्रह्मास्मि ब्रो। अहम ब्रह्मास्मि ब्रो, ये ये सब सब ये करके सब चूक है, फालतू बात है ये सब। जब तक तुम फालतू फालतू। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम सेल्फ में वो आचरण नहीं लाओगे, वो रूल्स फॉलो नहीं करोगे, और तुम खुद इनफैक्ट प्रॉपर रियलाइज नहीं करोगे। यही भगवान हाँ 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कह रहे हैं। सही हाँ कहा ना मैंने आदि भाई? हाँ, हाँ कपल ऑफ तो वेदास वाला तो हाँ, बहुत ही, उससे उनका पतन ही है और कुछ नहीं है उसमें। तो अब जैसे कि भगवान ने कहा कि ज्ञान विज्ञान योग, तो पहले तो भगवान अर्जुन को अपनी प्रकृति का ज्ञान करवाते हैं कि कैसे वो समस्त भूतों में व्याप्त होते हुए भी वास्तव में किसी में नहीं है, कि मैं सब भूतों में हूं भी और नहीं भी, और सब भूत मुझ में हैं भी और मैं उनमें नहीं हूं। ये जो भगवान ने फिर अपनी प्रकृति का वर्णन किया, किस प्रकार किस कैसे उनकी प्रकृति से वो इस पूरे प्रपंच की रचना करते हैं, वो सारा इसमें विशद वर्णन है इस अध्याय में। इसका नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। अच्छा, तो चैप्टर चैप्टर 7 में भगवान इसी के ऊपर एक्सपाउंड कर रहे हैं कि तुम जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक तुम्हें रियलाइजेशन मतलब नहीं समझेगा जो तुम पढ़ रहे हो, जब तक तुम हाँ, स्वयं जो हाँ एक्सपीरियंस करो। जो भगवान ने अपने बारे में उस अध्याय में बताया, वो सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है, तुम्हें उसका अनुभव भी करना है। अनुभव नहीं करोगे तो तब तक, जब तक तुम अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम्हें डाउट्स रहेंगे उस चीज पे, यही है। हाँ, तभी इस अध्याय का नाम ज्ञान, पहले भगवान ने ज्ञान दिया अपनी प्रकृति का, फिर विज्ञान, ज्ञान विज्ञान योग, ये 7वां अध्याय था। अब भगवान की अब हम प्रकृति इस चैप्टर जैसी है वो तो अब आप स्वयं अध्ययन करेंगे तो ज्यादा आपको पता चलेगा इस विषय में कि कैसी है भगवान की प्रकृति। आदित्य जी, मुझे लग रहा है कि वेदांत जी का डिस्कनेक्ट हो गया है, वापस आ गया। अच्छा, आगे आगे इंटरनेट। वापस आ गए। मेरे यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का भी इशू आने शुरू हुआ है। तो अभी हमने चैप्टर 7 यहाँ पे समाप्त किया है, सही कहा? हाँ, जी चैप्टर, अभी हम देख रहे हैं चैप्टर 8। अभी हम चैप्टर अध्याय 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8 हमें क्या कहता है? तो ये तो अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग है। अर्जुन इसमें पहले प्रश्न करता है कि ब्रह्म क्या है, अधिदैव क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है। तो सबसे पहले तो भगवान इसमें इन्हीं 3 टर्म्स को समझाते हैं। आदित्य, तुम बताओ, वेदांत का नेटवर्क थोड़ा। आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ भी जो 3 लेवल की सत्ता है हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, उसका वर्णन है। जब अर्जुन प्रश्न करता है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, तो अध्यात्म, अधि और आत्म को जोड़ के बना अध्यात्म, कि जो अधि मतलब अधिष्ठान, जिसका अधिष्ठान आत्मा है, मतलब हमारा जो अंतःकरण है, उसे अध्यात्म कहते हैं। और जो
अंतःकरण जिस चीज को परसीव कर रहा है, जो दृश्य जगत में दिख रहा है उसको, उसे अधिभूत कहते हैं। और जो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं वो अधिदेव है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट देखा, तो देखने में जो ऑब्जेक्ट है, जो देखने में आया, वो अधिभूत है। और जिससे वो देखा जा रहा है वो आध्यात्म, वो नेत्रेंद्रिय आध्यात्म है। और उसका जो उस पर प्रिजाइड करने वाला जो देवता सूर्य, माने लाइट का देवता, वो अधिदेव है। ठीक है। और इन सबसे विलक्षण जो अधियज्ञ पुरुष जिसे कहते हैं, चेतन आत्मा, वो भगवान है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा इस 8वें अध्याय में पहले इन तीनों का अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत और अधियज्ञ का वर्णन हुआ। उसके बाद फिर भगवान इस अध्याय में मरने की कला सिखाते हैं। मरने की कला, वाह। बिल्कुल। अब कोई सोचेगा कि मरने की क्या कला है। हाँ। अब कोई साधक जो है वो अगर साधन करेगा तो उसके मन में कभी कभी संशय आएगा कि साधन करते करते मैं यदि मेरा कल बीच में ही हो गया, मेरा शरीर पूरा हो गया, तो क्या गति होगी। तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो विद्या बताता हूँ कि मरने के बाद भी तुम्हारी सिक्योरिटी हो जाएगी, तुम्हारी अच्छा। उत्तम गति होगी। ठीक है। तो वो कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, जिसके मुख पर ओमकार, या जो ओमकार में अधिकृत नहीं है, उसी के इक्विवेलेंट भगवान नाम जिसके मुख पर आ जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब आप इसका लिंक देखो कि जिसने इस पिछले अध्याय में बताया हुआ साधन किया होगा, भगवान के बताए हुए मार्ग के, बताए हुए विधि के अनुसार, वही इतना कैपेबल होगा कि अंतकाल में उसे भगवान याद आए। हाँ। नहीं तो आपने वो जड़ भरत की कथा सुनी होगी, भागवत में आती है। जड़ भरत जी आजीवन वैरागी की तरह जीवन व्यतीत करते रहे, और पर अंत में उनकी आसक्ति हो गई एक मृग पर, और उसी मृग का स्मरण करते करते प्राण त्याग दिया, और मृग शरीर की उन्हें प्राप्ति हुई। तो ऐसा कहते हैं कि अंतकाल में जिसकी जो मति होती है वही गति होती है। बिल्कुल, वाह। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ भगवान अंतकाल में कैसे मेरा स्मरण हो उसकी विधा बताते हैं। इसका नाम अक्षर ब्रह्म योग है। भागवत में है कि जन्म का लाभ बस इतना सा है कि अंत में नारायण की याद आए। जन्म लाभ परमतः अंते नारायण स्मृति, ये सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को। अच्छा। तो उसी लाइन में ये अध्याय है। एक कथा भी है, मैंने सुनी है, बट मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या है। बट एक बहुत प्रकट कठोर पापी होता है जो मरने के वक्त भगवान का नाम लेते हैं और उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो आपको याद होगी अजामिल अगर। का उपाख्यान है ये हाँ। श्रीमद् भागवत में। अच्छा। श्रीमद् भागवत में कि अजामिल जो होता है वो जन्म से तो ब्राह्मण होता है, पर उसके जो कर्म होते हैं वो बहुत अधर्मियों वाले होते हैं। वो वैश्याओं का समागम करता है और हाँ। स्वधर्म को त्याग देता है बिल्कुल। पर अंत पर उसका जो पुत्र होता है उसका वो नाम रखता है नारायण। अच्छा, ऐसे होता है और स्मरण। जब अंत काल आता है, जब मृत्यु उसके निकट होती है, तब वो फिर अपने पुत्र को पुकारता है, नारायण नारायण करके चिल्लाता है अंत में, और यमदूत भाग जाते हैं डर के। अच्छा, तो ये कथा है। हाँ, यही कथा है। ठीक है, अब तो आगे बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यह भगवान नाम की असीम महिमा है कि आपने आजीवन कुछ धर्म कर्म ना भी किया हो, तो भी अंत में आपको यदि आपके मुख पर भगवान का नाम आ जाए तो आपका कल्याण होगा। अक्षर ब्रह्म योग इसी विषय में है कि अंत में भगवान का स्मरण हो। अजामिल एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नॉर्म नहीं होती।
बिना साधन किए ये बहुत कठिन है कि आपके मुख पर भगवान का नाम आए, क्योंकि जब जड़ भरत के मुख पर नहीं आया, जो इतना बड़ा वैरागी हाँ था, तो आपके मुख हाँ, पर कहाँ से आएगा? सही है, करेक्ट। ठीक है। अब मैं विजिबल हूँ। क्षमा हाँ, क्षमा, आप दोनों को क्षमा। कुछ क्या वेलकम बैक। क्षमा, टेक्निकल इसके वजह से मैं आ नहीं पाया। देख तो सकते हैं हम। अब अभी हम कहाँ पर है? 8वें अध्याय पे। 8वें अजामिल की अध्याय आठवें पे है कथा, अध्याय इसे। का। अजामिल की कथा हो गई। अजामिल अजामिल की कथा हो गई। अभी 8वां अध्याय समाप्त हुआ है। 8वां अध्याय समाप्त समाप्त। 9वें अध्याय की तरफ जा रहे हैं अभी हम। जा रहे हैं। तो अब 8वें जो अध्याय का नौवा कंक्लूजन क्या है? मैं तो अभी सुन नहीं पाया। तो 8वें अध्याय का कंक्लूजन क्या है? आदि भाई, आप बता पाओगे? कंक्लूजन यही है कि जो मैं बार बार कह चुका हूँ इस अध्याय में, कि जन्म का सबसे बड़ा लाभ यही है कि अंत में नारायण की स्मृति बनी रहे। ये इस अध्याय का कंक्लूजन है। मतलब तुम्हारे डेथ बेड पे तुम्हें भगवान का नाम याद आना चाहिए। दिस इज अटमोस्ट हाँ, इम्पोर्टेंस। और ये तभी आएगा जब आप प्रयास करते रहें आजीवन की, निरंतर निरंतर आप भगवान का ही स्मरण करते रहें। और ये जिस प्रकार से भगवान ने ये जो विधा बताई अभी तक सारी, अगर आप उसके अनुसार चलेंगे तो भगवान का ही स्मरण हो रहा है उसमें। चाहे आप फिर अपना कोई एकेडमिक से रिलेटेड कुछ हो, कोई अपना विद्यालय की पढ़ाई हो, या कुछ अपना जो आप जॉब करते हैं उससे रिलेटेड कुछ भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी करते करते आप भगवान का स्मरण बना रहे। अभी तो तक अभी हम भगवान ने ये अब इसका हम एक चैप्टर प्रैक्टिकल विधा बता दी है यहाँ। अब हम चैप्टर 9 अध्याय 9 के तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अध्याय 9 तो में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है? इस अध्याय का नाम बड़ा अद्भुत है। इसे खुद ही भगवान ने कहा इस अध्याय में कि ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये समस्त विद्याओं का राजा, राज विद्या, राजगुह्य विद्या, इस योग इस अध्याय का नाम है। और सबसे सबसे गोपनीय वस्तु यह है, सबसे विद्याओं का राजा ये है। अब क्या है विद्याओं का राजा? जो अभी तक भगवान ने कहा सारा जितना भी, यदि उस पर सफलता प्राप्त करनी है तो भगवान की शरणागति सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट। सरेंडर उसको टू भगवान इज द मोस्ट इम्पोर्टेंस। विद्या, जब सरेंडर, आप सरेंडर किसके प्रति करते हैं? जिसके जिसके प्रति आपको विश्वास हो कि हाँ, ट्रस्ट हो, जिसके मैं ऊपर इस मैं बिलीव मैं करता इसके ऊपर हूँ। छोड़ रहा हूँ, मैं इसके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये अब ये देखेगा। और भगवान पे जो भगवान के प्रति जो समर्पण की महिमा इतनी है कि इसे यहाँ पर राजगुह्य विद्या कहा गया। तो इसमें भगवान यही बताते हैं कि मेरे शरण होकर मेरा भजन करो, ये बहुत काम आएगा तुम्हारे साधन में। जैसे हम एग्जाम्पल हम वाल्मीकि जी का ले सकते हैं। हाँ, ये भी, व्याद हाँ, ये वाल्मीकि जी का तो इसमें परफेक्ट बैठ रहा है एग्जाम्पल इस अध्याय में, कि भगवान एक जगह व्याद कहते हैं कि व्याद से राम नाम के जाप से वो, जैसे मराठी में कहते हैं, वाया कोळीचं वाल्मीकि झाला। हम भगवान के हाँ, शरणागत हुए वो। भगवान ने इस अध्याय में कहा है कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य, कि जो तुम सबसे दुराचारी भी हो तो भी अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहे हो, उसको तो मैं साधु ही मानूंगा तुमको, क्योंकि तुमने निश्चय कर लिया मेरा भजन करने का। तो वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। वो व्याध थे, लोगों की हत्या करते थे, पर जब सप्त ऋषियों के समझाने से उन्होंने राम नाम की शरण ली, तो परिणाम आपके सामने है। वो हत्या करने वाला एक अजित में क्रौंच पक्षी की मृत्यु से द्रवित होकर उसने शोक से श्लोकबद्ध रामायण की रचना कर दी। ये ये भगवान नाम का, ये भगवान के प्रति समर्पण का ही तो प्रभाव है। तो भगवान चैप्टर 9 में कहते हैं कि उनका जो समर्पण करेगा, उन जो उनसे हाँ समर्पण होगा, उनका कल्याण होना निश्चित है। हाँ, और फिर एक गारंटी भी दी भगवान ने इसी में कि तुम अनन्य
अनन्य चिंतन करो मेरा, जो अनन्य होकर मुझे भजता है, उनके योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। मतलब मतलब भगवान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भक्तों जो उनके तेषाम सरेंडर होता है नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्य हम। हम तो इसका मतलब ये है कि तुम तुम्हारे जीवन में कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो, एक सिर्फ एकमात्र क्षण दिन में, even if you spend even 1 second of your life, even 1 second of your day thinking intensely and deeply and with extreme love and affection towards God, तब उसकी जो फल है, मतलब भगवान तुम्हें उतना ही प्यार से देखेंगे जितना वो निरंतर जो साधना करते हैं उनको देखते हैं। तो वो जो अनन्य भाव है, वो अनन्य भाव पे बहुत बहुत यहाँ पे एम्फसाइज देते हैं कि जो कुछ भी करो, लेकिन जब तुम मेरा उपासना करते हो तो सिर्फ मेरी उपासना करो, तब तुम्हें उसका और फल प्राप्ति हाँ, मिलेगी। और ये जो योग क्षेम वहाम्य हम वाली बात है, इसमें हमारी चतुराई मनुष्यों की, हाँ कि मुझ पे ब्लेम लगाएंगे अगर मैं हेल्प नहीं करूंगा, तो एक कंडीशन नित्य अभियुक्ता नाम, अनन्य 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 भाव से जो नित्य अभियुक्त है मुझ में। अल्टीमेटली बात वही आ गई जो भगवान ने पहले कहा था कि सारे कर्म करते हुए मतलब ऐसे करो कि वो भगवान के लिए ही हो रहे हो। हाँ, ये जिसके अंदर भाव है और साथ में एक विश्वास है कि भगवान देख लेंगे सब कुछ। तो भगवान उनके रेस्क्यू के लिए आएंगे। जैसे हम हाँ तो महाभारत का हाँ हम महाभारत का जयद्रथ वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि अर्जुन ने फुल प्रयत्न किया था, अपना पूरा प्रयत्न किया था, तब भगवान ने नहीं हो पाया, फिर भगवान ने इंटरफियर किया। सही सही कह रहा हूँ। पूरा महाभारत ही यही है। हाँ, पहले पहले कुंती ने शुरू में भागवत में आया ये पार्ट, ये महाभारत में नहीं है शायद, ये भागवत में आया कि कुंती अक्रूर जी के सामने कहती है कि मैं तो अब अपने पुत्रों को श्री कृष्ण के की शरण में छोड़ती हूँ, अब वही हवाले देखेंगे कर इनको। हाँ, तो कुंती ने पहले ही शरणागति करा दी थी अपने पुत्रों की। तो उनके पुत्रों ने तो अपना पूरा प्रयत्न किया, वो करना भी चाहिए, पर जहां उनसे नहीं बन पाया वहां फिर जहां अपना भगवान बल आए। नहीं चलता वहां भगवान का बल चलता है। फिर तो फिर हम हमें चैप्टर गजेंद्र 9 में मतलब हमें चैप्टर गजेंद्र 9 गजेंद्र मुख। गजेंद्र ने पहले पूरा जोर लगाकर ग्रह के साथ युद्ध किया, पर जब बल शिथिल हो गया और ग्रह उसको खींचने लगा, तब उसने फिर याद आ गया उसको, और उसने कमल उठा के नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते कह के पुकारा, और भगवान कैसे गरुड़ पर बैठ कर आए। इसके ऊपर राघवाचार्य जी का बहुत 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 सुंदर प्रवचन है, गज और ग्राह बिल्कुल। के ऊपर। तो हमें तो चैप्टर 9 में अध्याय 9 में यही समझता है कि भगवान ये कहते हैं, यू ट्राई योर बेस्ट एंड लीव इट अप टू मी फॉर द रेस्ट। हाँ, ये फालतू बातें मत सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर तो तुम्हारा हो गया साधन। तुम निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत, एकदम निश्चिंत हो जाओ, मैं बैठा हुआ हूँ, और जो अभी तक मैंने 9वें अध्याय से पहले पहले जो कुछ बताया वैसे चलते रहो। तो अब हम चैप्टर 10 के ऊपर आते हैं। चैप्टर 9 में भगवान ने कहा तुम तुम्हारा बेस्ट दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अब चैप्टर 10 में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से? हाँ, तो चैप्टर 10 का नाम है विभूति योग। तो ये तो अब विभूति नाम से ही पता चलता है, इसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन है कि भगवान क्या है, उनके कैसे कैसे वो अपनी लीला कैसे प्रकट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान इस अध्याय में शुरू में कहते हैं कि जो मेरी लीला है, मेरे प्रभाव को ऋषि मुनि देवता कोई भी नहीं जानता, क्योंकि मैं उन सब का आदि कारण हूं। तो जिसका वर्णन करने में बड़े बड़े इन महानुभावों की बुद्धि चकरा जाती है, तो हम मानव तो क्या ही है उसमें। पर फिर भी मतलब अर्जुन को अपना अपना मानकर भगवान कुछ दया कर देते हैं उस पर, और थोड़ा थोड़ा प्रभाव बताते हैं अपना उसे कि मैं क्या हूँ, मैं समस्त जितने भी भूत हैं उन सब का आत्मा मैं हूँ। अच्छा, तो देवताओं में इन हाँ, देवताओं इसी में इंद्र मैं हूँ, सबका धर्मयुक्त काम में हूँ, बलवानों का बल में हूँ, छल करने वालों का छल में हूँ, मैं वेदों में सामवेद, और देवताओं में इंद्र हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, वसुओं में पांडवों में अग्नि हूँ,
पांडवों में धनंजय, पांडवों में अर्जुन हूँ, अर्जुन तो हूँ, सेनापतियों में स्कंद कार्तिकेय हूँ। पक्षियों में गरुड़ हूँ। जो जो पक्षियों में गरुड़ है, इसी के कारण लोक गाथा के जो लोगो है उसके ऊपर भी भगवान गरुड़ ही है। मतलब गरुड़ महाज्ञानी है, रामचरितमानस में हमें अच्छा, पता चलता है। उनके उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती है। तो यही सोचकर, पर अकर्ता का भाव देखें तो हम गरुड़ जी का अमृत वाला भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। हाँ तो इतनी हाँ, सेल्फलेस सर्विस थी उनकी। इसीलिए तो तो लोक भगवान ने गाथा, वाहन बनाया। लोक गाथा का लोगो इसलिए तो है सेल्फलेस सर्विस। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत चैप्टर, ही अच्छा। तो अब अध्याय 10 में हम हमें भगवान ये कह रहे हैं कि जो सबसे एपिटोमी है, लाइक जो सब परफेक्शन है, उसको तुम नमन करो भगवान समझकर। बिल्कुल ये जो सही है कहा। ये इसको आप चाहे ऐसे देख लो कि ये भगवान का, ये भगवान की का ऐश्वर्य है, या अपने साधन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो संसार में जो भी कुछ हाई लेवल की उत्कृष्ट वस्तु है वो सब भगवान है। तो ऐसे क्या होता है कि साधक के मन में, और राग द्वेष सबके मन में होता है, पर जो साधन में लगा हुआ है भगवान के कथन अनुसार, वो फिर समस्त उत्कृष्ट वस्तुओं में भगवान का ही रूप देकर उसे नमस्कार करेगा, ना कि द्वेष करेगा। तो ये इस इस सेंस में भी ये विभूति योग वाला अध्याय साधकों के बहुत काम आता है, मेरे विचार से ऐसा मुझे लगता है। एक चैप्टर और 10 में चीज भी भगवान है। वही कहते हैं, जो परफेक्शन है उसे, मतलब जो एपिटोमी है उसको तुम प्रणाम करो, उसका हाँ, ज्ञान देख के क्यों उसमें करो, भगवान। क्यों करो मतलब क्यों करो, लेकिन इसका ये भी है, एक व्याख्या है द्वैत में, कि जो योग्यता है, जीवात्मा की जो योग्यता होती है, उस योग्यता के अनुसार उस जीवात्मा को उत्कृष्टता मिलती है, जिस साधन में भी वो जीवात्मा अभी कर रहा अच्छा, है ना। तो जो योग्यता भगवान डिसाइड करते हैं, उसके आधार पर उसको विभूति मिलती है अपने साधन में। तो इसीलिए जब जब उस जीवात्मा पर भगवान की आशीर्वाद है, इसीलिए हमको कहा जाता है जब भी हम महात्माओं को देखते हैं तो महात्माओं को प्रणाम करो, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस दैट ही इज सो ग्रेट। ये समझा। अब हम चैप्टर 11 पे आते हैं। चैप्टर 11 जो कि बहुत लोगों को पता ही है, जहाँ पे भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, विश्व रूप दिखाते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे आदित्य भाई? इसमें मैं क्या प्रकाश डालूंगा, ये रूप में तो कोई सबका प्रकाशक है। जगत प्रकाशक है रूप, जहाँ पर ये इसके ऊपर मैंने ये तो हनुमान, जो पोद्दार जी थे, इनकी मैंने बहुत सुंदर व्याख्या देखी थी। उन्होंने इस जो इवेंट था, उन्होंने उसको भक्ति में कैसे ये किया। उन्होंने कहा भगवान जो अपने शरणागत भक्त है उनके कैसे अधीन होते हैं। अब जैसे अर्जुन ने कहा मुझे आपका द्विभुज रूप दिख रहा है, आप चतुर्भुज रूप दिखाओ। तो भगवान ने अर्जुन के ऑर्डर पर अपना फोर हैंडेड वाला फॉर्म दिखाया, चतुर्भुज रूप। फिर अर्जुन बोला मुझे चतुर्रूप से भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे अपना विराट रूप दिखाओ। तब भगवान अर्जुन के कहने पर अर्जुन को अपना पूरा विराट रूप दिखाते हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ, ये हाँ, कल्याण पहले की हाँ, इस अध्याय में पहले विराट रूप दिखाते हैं भगवान, फिर अर्जुन डर जाता है उसको देखकर, और फिर कहता है कि आप अपना सौम्य चतुर्भुज रूप प्रकट करो। अच्छा, वैसे ये इस विराट रूप की जो अर्जुन स्तुति करता है वो बहुत अच्छी है उपासकों के लिए। कोई करना चाहे भगवान की स्तुति का गायन तो कर सकता है। तो ये त्वम स्तुति हमें आदिदेवा 11वें अध्याय में ही मिलती है। त्वम आदिदेवा पुरुष पुराण त्वम मत्स्य जगदस्य परम निधान, ऐसी ऐसी स्तुति है, बहुत बहुत अच्छी है। किसी को लग सकती है अच्छी, किसी किसी को। और पर तो जो इसमें अध्याय, भगवान के विराट रूप का वर्णन है वो अर्जुन को भी समझ में नहीं आता है वास्तव में। और भगवान भी स्वयं ऐसा इसी अध्याय में कहते हैं कि ये जो तुम देख रहे हो ये भी तुम्हारी बुद्धि के अनुसार जो तुमको दिख रहा है वो है। तो चैप्टर 11 में, अध्याय 11 में हमें भगवान का विराट रूप दर्शन के बारे में देखा, और हमने देखा कि कैसे थोड़े भक्ति का जो प्रेमिस होता है वो यहाँ पे सेट हुआ है। अब हम बिल्कुल। चैप्टर अध्याय 12 के ऊपर आते हैं। हम्म, अध्याय 12 जो कि जैसा मैंने कहा, दादी मुझे बचपन से ही कहती थी, भक्ति योग कहते हैं उसे। तो हम्म। भक्ति योग के विषय में क्या कहना चाहेंगे? लाइक भगवान भक्ति के विषय में क्या कहता है? ये तो भक्ति भक्ति वैसे आप एक बात है कि
अभी तक जितनी भी गीता का अभी हमने चर्चा की, एक भी अध्याय उसमें था नहीं जिसमें कहीं भी हमको लगा हो कि भक्ति अलग हो गई। सही कहा। नहीं लगा ना? नहीं लगा। तो भक्ति तो इनहेरेंटली है ही पूरी गीता में। अब इसी भक्ति का जो थोड़ा डिटेल में वर्णन है वो 12वें अध्याय में। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ऑफ भक्ति है। दूसरी जगहों पे तुम कर्म करते हो, उसके साथ भक्ति करते हो, नहीं तो सांख्या करते हो, उसके साथ भक्ति रखते हो, कुछ भी करते हो अलग से, उसके साथ भगवान जुड़े रहते हैं। लेकिन 12वें अध्याय में सिर्फ भक्ति होती है, बाकी कुछ नहीं होता। इसका तो वर्णन करते तो हैं। तो हम 12th अध्याय से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति इज रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट, जो इंडिया में भक्ति मूवमेंट आया, उस कारण भक्ति विस्तृत हुई भारत में। बिल्कुल तो ये नहीं, चूक कहना है। भक्ति हमें हमारे शास्त्रों में पहले से मिलती है। बस बिल्कुल उस मिलती है। समय कई संत धरती पे आए, उन्होंने भक्ति मार्ग का और विस्तार किया, नहीं, इसीलिए हम उसे भक्ति मूवमेंट कहते हैं। बट भक्ति इज फाउंड इन आवर शास्त्रास, जो पहले है, कठोपनिषद में भी है शायद। कोई तो उपनिषद में हमें भक्ति का उल्लेख मिलता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। आदित्य भाई, आप कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर, अगर आपको पता हो तो? ये जो भक्ति शब्द है ये कोई भक्ति मूवमेंट जिसको कहते हैं ये उसकी क्रिएशन नहीं है। भक्ति तो श्वेताश्वतर उपनिषद में भक्ति शब्द एज इट इज आया हुआ है। एक जगह श्वेताश्वतर उपनिषद है, उसमें कृष्ण यजुर्वेद का श्वेताश्वतर उपनिषद, उसमें आया है कि ये बिना भक्ति के, बिना ईश्वर और गुरु के प्रति भक्ति के तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो वहां भक्ति शब्द आया है, भक्ति ऐसा ही आया है, कुछ और नहीं लिखा है भक्ति को कि जिसको इंटरप्रेट करना पड़े कि ये भक्ति है। अच्छा, तो अब हम वहां डायरेक्टली भक्ति आया। अच्छा, और गीता में भक्ति आया। गीता तो भक्ति योग की नहीं है, अब भक्ति मूवमेंट की भक्ति नहीं है। मूवमेंट की क्रिएशन नहीं है। हाँ, गीता तो कितनी पुरानी है, अंग्रेजों के हिसाब से भी माने तो भी काफी पुरानी है। हाँ। तो भी भक्ति मूवमेंट की नहीं है वो। तो ये अब तो पता नहीं क्या और सबसे बड़ी बात की भक्ति को शंकराचार्य जी ने अपने भज विवेक गोविंदम। चूड़ामणि में, भक्ति को शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि नाम का ग्रंथ लिखा था एक, उसमें भक्ति को कहा कि जो अपने तत्व का अनुसंधान है वो भक्ति है और वो मोक्ष की सामग्री है। ये हिंदी ट्रांसलेशन बोला मैं उस श्लोक का, यही है ट्रांसलेशन, आप चेक कर लेना कि विवेक चूड़ामणि में जो है, तो भक्ति सबको मान्य है। बिना बेसिकली अगर आपकी किसी अपने गोल में भक्ति ही नहीं है तो क्या गोल प्राप्त करोगे आप? सही बात। और तो हमें उपासना कांड को वेद का हृदय कहते हैं। जैसे वेद एक पुरुष है, वेद पुरुष का हाथ कर्म कांड है, वेद पुरुष का हृदय उपासना है, और वेद पुरुष का मस्तक, वेद का शिरोभाग वेदांत है। तो और छांदोग्य उपनिषद का नाम सुना होगा। हाँ। उसका आरंभ भी उपासना से, प्रणव उपासना से होता है। और उस पे अब अद्वैती भी भक्ति की क्या रिस्पेक्ट करते हैं, वो जो शंकर भाष्य है छांदोग्य उपनिषद का, उसमें पहला संबंध भाष्य है कि उपासना का और ज्ञान का क्या संबंध है। तो शंकराचार्य जी पहले उपासना की स्थापना करते हैं। वहां पे उपासना को ऐसे डिफाइन करते हैं कि हृदय की सारी वृत्तियों को जैसे तेल की धारा के रूप में एक चीज पर प्रवाहित करना, उसका नाम उपासना है। वही यहाँ भक्ति योग में भगवान के लिए प्रयोग हुआ है कि हृदय की सारी वृत्तियों को कुछ भी करके एक गोल पर लगा देना, मतलब भगवान पर लगा देना, वो भक्ति योग है। अच्छा। उसी को लेके सारा डिटेल से इसमें वर्णन हुआ है। तो ये जो व्यर्थ प्रलाप करते हैं कि भक्ति आधुनिक अर्वाचीन कल्पना है, जो भी है, ये सब कुछ नहीं है। ये और अपनी एक और अज्ञता है लोगों की। भक्ति कैसे करनी है, इसको भगवान ने कहा है 12वें अध्याय में कि अगर आप 12वें अध्याय में। हाँ, अगर सबसे पहली बात शुरू होती है कि अगर आप मेरे ज्ञान में आपका मति नहीं लगा सकते, अगर लगा सकते तो अच्छा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर नहीं लगा सकते
तो अभ्यास से मुझे प्राप्त कर सकते हो। अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते तो तुम भक्ति करो, भजन करो। तो एक एक लेवल पे सबको, मतलब हम सब मतलब लोग हैं, सबकी सामर्थ्यता एक ही नहीं होती। तो सबके लिए भगवान ने एक एक रीति बता दिया है भक्ति योग में कि तुम अपने अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार क्या कर सकते हो वो करो मेरे लिए, उतना ही काफी है तो हम भक्ति योग। भक्ति के संबंध में हमें रामचरितमानस में शबरी जी और राम का बहुत सुंदर भी संवाद मिलता है। और हाँ अगर देखा जाए, अगर और पुरातन चाहिए आपको, रामचरितमानस नहीं मानते हो तो अध्यात्म रामायण में भी हमें भक्ति के संबंधित मिलता है। बिल्कुल सेम है वो रामचरितमानस जैसा, तो हम अब उसका संस्कृत वर्जन। चैप्टर 12 का कंक्लूजन यही निकालेंगे कि भक्ति इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट। भक्ति हमारे ग्रंथों में पहले से थी, और भगवान ने 12th चैप्टर में भक्ति कैसे करनी चाहिए इसके ऊपर थोड़ा और इलैबोरेट करके हमें कहा है। और सबके लिए दिया है, सबके लिए दिया है। अब हम चैप्टर 13 के ऊपर आते हैं। हाँ, तो अब देखो, अब विराट रूप दिखा दिया, इतना कुछ उसको, हाँ बहुत सारे मतलब साधन करने की विधियां बता दी। पहले कोई बड़ी बड़ी बात नहीं बोली भगवान ने, कोई दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया, कुछ ऐसा विद्वानों वाली पंडिताई नहीं दिखाई। पहले सिर्फ प्रोसीजर समझाया कि ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। और अब जब अर्जुन स्थिर हो गया, तो अब भगवान वेदांत की बड़ी बड़ी बात का ये आरंभ करते हैं थोड़ा थोड़ा। एक बात याद आती है मुझे कि हम मॉडर्न साइंस में या फिर जो भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसमें ये होता है कि पहले थियरी पढ़ाया जाता है, उसके बाद अगर टाइम बचा तो प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं हम। लेकिन यहाँ पे भगवान ने उल्टा सिखाया, लेकिन ठीक सिखाया। पहले प्रैक्टिकल बताया और ये भी बताया कि तुम करो इसको, ऐसे क्वेश्चन मत करो कि क्यों करना है, इससे क्या होगा, ये वगैरह फलाना, कुछ नहीं है, तुम करो, बाद में बताते हैं। व्हेन यू आर रेडी, व्हेन द फील्ड इज सेट, वी विल टेल यू हाउ टू स्प्राउट। तो यही मतलब हुआ है, भगवान ने यहाँ पे अर्जुन का ग्राउंड सेट किया। सेट किया, अब भगवान वेदांत का ज्ञान देंगे, उसके ज्ञान ऊपर देंगे। मैच खेलेंगे वेदांत का। हाँ 12 हाँ अध्याय लगे मतलब, इसके लिए। हाँ, अब भगवान उन बड़े बड़े टर्म्स का यूज करेंगे जो वेदांत में यूज होता है। तो तो 13वां अध्याय, चैप्टर 13 हाँ, मतलब बस वेदांत के ऊपर है। इस अध्याय का नाम क्या है? क्षेत्रज्ञ योग है। क्षेत्र इस शरीर को बोलते हैं, और इस क्षेत्र को जानने वाला जो आत्मा है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो इन दोनों का जो विवेक है भगवान ने वो इस अध्याय में किया है। तो अब हम चैप्टर 14 के ऊपर आते हैं। 13वें अध्याय में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के ऊपर प्रकाश, मतलब भगवान ने अर्जुन से कहा। अब अध्याय 14 में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से? अब बेस सेट हो गया। अब भगवान वेदांत का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। चैप्टर 13 में उन्होंने क्षेत्रज्ञ कहा, चैप्टर 14 में क्या कह रहे हैं? तो 14वें अध्याय में भगवान प्रकृति के गुणों का डिटेल में वर्णन करते हैं कि जो 3 गुण है प्रकृति के, वो किस प्रकार से कैसे फंक्शन कर रहे हैं, वो सारा उसमें है, इसी में। मतलब हाँ, क्या तो कह रहे थे चैप्टर आप? 14 में हमें 3 जो भगवान गुण का क्लासिफिकेशन देते हैं, रजस गुण, तमस गुण, सात्विक गुण, और उसके ऊपर और एक्सपाउंड करते हैं। और ये भी हाँ, इन बताते 3 हैं, गुणों, और ये भी बताते हैं कि ये जो ये सारी प्रकृति जो है, प्रकृति से परे वो है जो गुण है। गुण जो प्रकृति के गुण है, 3 गुण, जितने भी गुण है, अनंत गुण तो अनंत है, फिर भी तो नहीं, सभी गुणों को 3 हाँ हेड्स में क्लासिफाई कर दिया हाँ है कर हमारे दिया वैदिक वांग्मय में, तो वो मोटा है। मोटा। तो ये सारे गुण उनसे ही आते हैं, लेकिन वो जो भगवान है ये सारे गुणों से परे हैं, ये कहा है उन्होंने भगवद गीता में। हाँ, तो अगर थोड़ा सा ब्रीफ में इसको देखना हो तो सबको ज्ञात ही है कि 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। हम्म अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जितनी भी एक्टिविटी हो रही है छोटे से छोटे लेवल पे, बड़े से बड़े लेवल पे, वो रजोगुण की है। सारी एक्टिविटीज को आप रजोगुण के अंदर डाल दो, हम्म और उसी का जो मैनिफेस्टेशन हमारे लेवल पे होता है, मतलब क्रियाशील रहना, राग द्वेष से प्रेरित होकर कुछ करना, वो सब रजोगुण के कार्य होते हैं। काम क्रोध इत्यादि ये भी रजोगुण के ही कार्य हैं। और सत्वगुण जो है, सत्वगुण और तमोगुण जो है, तमोगुण जितनी भी इनर्टनेस है,
छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक जो भी इनर्टनेस है वो तमोगुण है। जो जड़ता है वो तमोगुण है। जब कोई वस्तु उल्टी प्रतीत होने लग जाए तो वो तमोगुण जान लेना चाहिए। तो जितना भी अच्छा निद्रा, आलस, हम पर तमोगुण का क्या मैनिफेस्टेशन है, वो निद्रा, आलस, भय, ये सब तमोगुण के कार्य हैं। और सत्वगुण है सात्विक इन गुण। सब का बैलेंस, तो सब में तो बैलेंस। हमें 14th अध्याय में भगवान 3 गुणों का क्लासिफिकेशन बताते हाँ, हैं, सत्व, तो भगवान रजस, कहते हैं तमस। कि प्रकृति के गुण तो चलते, गुणों का प्रवाह होता रहता है, तो तुम प्रयास करो कि सत्व गुण में स्थित रहो। हाँ, और और माया फिर से ऊपर अंत में उठो। उसको भी त्याग दो, अंत में उसको भी त्याग दो। अच्छा, तब मुझ जैसे गुण बनो, यही बताते हैं भगवान। सात्विक गुण तक जाओ, सात्विक गुण के जाने का सात्विक गुण को भी त्याग कर वो जो ही मतलब अकर्ता हो जाओ, उससे भी ऊपर उठो। इससे भी ऊपर के यही स्टेज पे जाओ। तो चैप्टर 14 में हमें यही कहते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 15 के ऊपर। चैप्टर 15, जैसा मैंने कहा, मुझे बचपन से सिखाया गया है। तो जो पहला श्लोक है मेरा बहुत प्रिय है, जो आता है ऊर्ध्व मूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदविद। आदि भाई, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहोगे? इसके ऊपर लोगों ने बड़े बड़े आर्टिकल्स भी लिखे हैं इस एक श्लोक के ऊपर। तो आप थोड़ा बस एक ब्रीफ सिनॉप्सिस दीजिए, वो पेड़ क्या है, उसकी शाखाएं क्या है? ये तो एक मतलब एक दार्शनिक बात है कि एक पेड़ की एनालॉजी दी है यहाँ पर। सेम ये जो है पेड़ पेड़ वाला कंपैरिजन, ये आपको कठोपनिषद में भी मिलेगा, वहां भी है ये। तो कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है जिसकी दोनों ओर मतलब जिसका जो जड़ है, जड़ ऊर्ध मूलम, जो जड़ है वो ऊर्ध मूल, ऊपर की तरफ, ऊपर लिटरली ऊपर नहीं, मतलब हायर लेवल पे। रूट्स ऊपर के साइड है। हाँ, तो जो संसार वृक्ष की जो जड़ है, जो परमात्मा है, जो भगवान ब्रह्म, जो आत्मा जो भी है, वो ऊर्ध मूलम है, हायर लेवल वो है। ऊर्ध माने उच्च स्थान जो है उस मूल का ही है। और अधोशाख, उसकी शाखा जितना उसका विस्तार है, ये ब्रांचेस। उसके उसके पत्ते जो हैं वेद हैं। और उसका जो उसका मेन ट्रंक है वो ब्रह्मा जी है। और जितने भी उसकी और जो विस्तार हुआ है वो प्रकृति के 3 गुण और उसमें पैदा होने वाले देव योनि, तीरग योनि, मनुष्य योनि, ये सारी योनियां। तो ये सब नीचे की ओर झुकाव वाली है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो संसार वृक्ष में जो मूल है, जो भगवान है, वो उसको देखोगे तो ऊपर जाओगे, और इस विस्तार को देखोगे तो नीचे अधोपतन जाओ, होगा, तो नीचे जाओगे। तो मतलब गोल कहने का भगवान। तो भगवान यही कहते हैं कि संसार वृक्ष में इस मूल को देखो, परमात्मा को देखो। क्योंकि उसको मूल मूल देख लोगे इसका तो सब दिख जाएगा तुमको, कहाँ से आया ये। तो 15वें अध्याय में यही पता चलता है कि एक एम तुम्हारा भगवान के ओर रखो। हाँ, अब हम अध्याय बिल्कुल यही है। 16 के ऊपर बढ़ते हैं। 16वें अध्याय में जैसे भगवान ने कहा, जैसा आपने कहा, जहाँ पे सब वेदांतिक दर्शन देखने मिलता है। अब 16वें अध्याय में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? अब भगवान इस अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्ति का विभाग करते हैं। कुछ थोड़ा गुण ब्रीफ में हैं, आप एक्सप्लेन कर पाओगे? मतलब हाँ, जैसे आरंभ में ही भगवान कुछ गुण गिनाते हैं वहां पर। बहुत से गुण है, जैसे भय का अभाव, अंतःकरण की निर्मलता, ये सारे गुण जो हैं इस प्रकार के, दान, इंद्रियों का दमन इत्यादि गुण, उनकी कुछ गुणों की संख्या है, उन्हें दैवी संपत्ति नाम दिया गया है। कि जिन अच्छा, गुणों से, जिस संपत्ति से तत्व की प्राप्ति में अग्रसर होता जाता है व्यक्ति, वो दैवी संपत्ति है। और उसके विपरीत जो राग द्वेष वाली, पतन करवाने वाली जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, वो सारी आसुरी संपत्ति है। तो यह यहाँ पे इन दोनों संपत्तियों का विभाग ये जनरल डिटेल में। जनरल सा एक अध्याय है जहाँ पे भगवान ने भगवान बस क्लियर दो दैवीय गुण और हाँ, असुरी गुण दैवीय गुण, का असुरी गुण के 2 क्लासिफिकेशंस करके अर्जुन हाँ, को समझा है। और क्लियर अर्जुन को क्लियर कहा बता दिया कौन कि दैवीय कौन गुण इज बेस्ट
हाँ टू बी इन असुरी गुण। राइट। हाँ, तो इसमें एक और बात कहते हैं भगवान की, एक इन्हीं संपत्ति का विभाग करते हुए भगवान कहते हैं कि यह बात शायद सबको अच्छी नहीं लगेगी कि सबका अपना अपना स्वभाव है, तो इसलिए जैसा शास्त्रों ने जिसको जो धर्म बताया उसके अनुसार चलो, तब तुम अपने उस स्वभाव से उठकर कल्याण को प्राप्त कर लोगे। पहले भगवान स्वभाव बताते हैं कि ये असुरों का, ये आसुरी स्वभाव है, ये दैवी स्वभाव है, पर बात तो ये है कि जो स्वभाव तुमको मिला तुम्हारे ही कर्मों के कारण, उससे ऊपर, उससे आगे जाना है। तो उससे आगे जाना है तो उसमें शास्त्र प्रमाण है कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए। तो भगवान ये भगवान यहाँ तस्मात् पे ये शास्त्रम प्रमाणम ते कर्तव्या कर्तव्यवस्थितो। तो जो पुरुष, इसी में भगवान कहते हैं कि जो जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता और उसे सुख भी नहीं मिलता। ये डिस्कशन भगवान बहुत आगे जा भगवान सकता है यहाँ से भगवान ये कह रहे हैं कि डू योर टास्क विद परफेक्शन, दूसरों का इम्परफेक्शन मतलब नहीं होता है, तो मतलब खुद ही का टास्क परफेक्ट करो, दूसरे के टास्क करने में मत जाओ। डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू बेसिकली, डू, हाँ, स्वभाव डू अनुसार व्हाट यू करो, स्वभाव अनुसार। हिंदी में इसमें जो ये है कि मुहावरा है, हिंदी में एक मुहावरा है, वो फिट होगा ये, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे, डंडी बाजे, कोई तो ऐसा एक मुहावरा है हिंदी में। बिल्कुल ये भी हो सकता मुहावरा, है। ये मुहावरा तो इसका भगवान एसेंस इस है। अध्याय में बात ये है कि शास्त्र को प्रमाण मानने का अर्थ ये है कि प्रायः सभी मनुष्य अपने राग द्वेष से घिरे रहते हैं। वो किसी चीज को अच्छा बुरा समझते हैं तो न्यूट्रलिटी से नहीं, अपने प्रेजुडिसेस से। तो अगर आप अपनी वासनाओं के अनुसार ही चलेंगे तो आप फिर उन वासनाओं में ही फंसे रह जाएंगे। तो अब वासनाओं से कैसे ऊपर उठा जाए, तो इसके लिए कहते हैं कि शास्त्र को प्रमाण बना दो अपने कर्तव्य अकर्तव्य के लिए। जब शास्त्र के अनुसार चलोगे तो ये ईगो तो खत्म हो गया कि मैं अपने अनुसार चल रहा हूं। तो ये कर्तापने पे अटैक है एक तरीके का बेसिक लेवल का। डू व्हाट मेक्स यू फील गुड वाला जो आज का ट्रेंड है, वो नहीं है, वो नहीं है। वो हाँ, तो उसी ट्रेंड के ऊपर कटाक्ष है ये। क्योंकि अगर वो होता तो तुलसीदास जी नहीं कहते कि ये जो ज्ञान का मार्ग है वो तलवार पर चलने जैसा है। फिर तो सभी ज्ञानी है फिर तो। पर भगवान कहते हैं कि हजारों में से कोई एक उनकी तरफ आता है, और उन आने वालों में से भी कोई ही उन तक पहुंचता है। 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, जैसा कि हमने 7th चैप्टर में हाँ, डिस्कस किया था। तो अब हमें यहाँ पे चैप्टर 16 का समरी मिलती है कि खुद का परफेक्शन से करना चाहिए टास्क। अब हम आते हैं चैप्टर और 17 शास्त्रोक्त तरीके से, शास्त्रोक्त, इन अकॉर्डेंस विद द शास्त्रास डू योर टास्क विद परफेक्शन। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 17 के ऊपर। 17वें अध्याय में हमें क्या जानने मिलता है? तो जैसे कि अभी आपने देखा कि इससे पहले 3 गुणों का क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद फिर गुणों के आधार पर जो स्वभाव होता है, दैवी संपत्ति वाला स्वभाव और आसुरी संपत्ति वाला स्वभाव। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि श्रद्धाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। तो सात्विक श्रद्धा के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो देवी देवताओं का पूजन करते हैं, जो देवी देवताओं पर श्रद्धा रखते हैं। सनातनी हम लोग। और कुछ होते हैं जो सिर्फ हम पितरों की भी पूजा करते हैं, पर कुछ होते हैं जो सिर्फ पितरों की ही पूजा करते हैं। और कुछ होते हैं जो भूतों की पूजा करते हैं। और कुछ होते हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। वो भी बहुत है ही है संसार में। तो ऐसी भूत प्रेतों की वाली पूजा करने वाले लोगों की जो श्रद्धा है उसको भगवान ने तामसिक श्रद्धा कहा है। भगवान जज नहीं कर रहे किसी को, बता रहे हैं कि ये 3 टाइप की श्रद्धाएं हैं, देख लो अब किसको चूज करना है इनमें से। स्वभाव अनुसार भगवान चैप्टर 17 में हमें श्रद्धा के 3 प्रकार कह रहे हैं, और हमें कहा कि क्लासिफिकेशन दिया है, और हमें कहा कि जो सात्विक है वो सबसे बेस्ट और सर्वोपरि है। सही बात। क्योंकि हम सब देवी देवताओं का, जितने भी देवी देवता हैं, देवी माता हो गई,
सूर्य देवता हो गए, अपने गणेश जी हो गए, शिव जी हो गए, हम सब सात्विक श्रद्धा वाले लोग हैं। जो इन देवी देवताओं की उपासना करते हैं, सब सात्विक श्रद्धा वाले हैं। अब हम चैप्टर भगवत गीता का अंतिम अध्याय 18वां, चैप्टर 18। अब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मतलब भगवान ने 12वें अध्याय तक एक पूरा अर्जुन का बेस सेट किया। 12वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में कहा, फिर 13 टू 15 में वेदांत के ऊपर कहा, 16 में क्लासिफिकेशन साइगुण के, 17 में भगवान भक्ति वर्शिप के क्लासिफिकेशंस दे रहे हैं। अब चैप्टर 18 में जो एंड नोट है भगवत गीता का, भगवान उसके अंदर क्या कहते हैं अर्जुन से? तो अंत में अर्जुन एक प्रश्न करता है भगवान से कि मैं जो हूं, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को एक लास्ट बार सुनना चाहता हूं आपसे। तो क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए भगवान संन्यास और त्याग को भी 3 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, कि त्याग भी 3 प्रकार का हो जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। वो फिर अच्छा, उसके भेद भगवान ने बताए हैं कि जो त्याग निष्काम भाव से होता है वो सात्विक त्याग होता है, जो बस नेम फेम के लिए होता है त्याग राजसिक त्याग होता है। वो राजसिक त्याग होता है, और तामसिक त्याग होता है जिसको जो गलत विषय में ही त्याग करता है। तो मतलब और चैप्टर 8 यही 18 बताते हुए 3 प्रकार की धृतियां भी समझाते हैं भगवान, सात्विक धृति, राजसिक धृति और तामसिक धृति। धृति मान है? धारण शक्ति। धारण शक्ति। अच्छा, तो ये तो समझ जाना चाहिए कि धारण शक्ति, जो तामसिक धारण शक्ति है वो पता नहीं करवाती है। उसमें ज्यादा धारणा किसकी होती है? तमोगुण बढ़ाने वाली चीजों पर ज्यादा हमारा वो होता है, उसमें सम ज्यादा सम उस तरफ समझ फोकस होता है। जैसे निद्रा, आलस, इन सब पे ज्यादा, इन सबको ज्यादा धारण करता है व्यक्ति, तो तामसिक धारण धृति बोलते हैं उसे। और मतलब फिर जो जो बीच वाली है, जो हम सब मनुष्यों की है प्राय, राग द्वेष से प्रभावित होकर अपने हित के लिए या अपने स्वार्थ से इफेक्ट होकर जो हम काम करते हैं, वो उसमें जो हमारी जो धारण शक्ति है वो राजसिक धारण शक्ति, और सात्विक धृति है जो जो परमार्थ तक ले जाए। तो भगवान चैप्टर 18 में भी क्लासिफिकेशंस दे रहे हैं, सही कहा? और ये सब देने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं ईश्वर हूँ, सबके हृदय में स्थित हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, कि मैं सबके हृदय में स्थित ईश्वर हूँ। जैसे कोई, मैं जो हृदय में स्थित ईश्वर हूँ, तुम उसी ईश्वर की शरण में जाओ, उसकी शरण में जाओ। यही सबसे बड़ा मैसेज है मेरा। और इसी को कहते कहते फिर वो बोलते हैं कि अब एक और बात मैं तुमको बताता हूँ रहस्य की। जो मैंने सब कुछ ये बोल दिया, उसको भी त्यागना पड़ेगा। सर्वधर्मान् वैसे परित्यज्य मामेकं मामेकं शरणं व्रज, शरणं व्रज, अहं त्वां अर्थात सर्वपापेभ्यो संपूर्ण मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान अर्जुन को कहते हैं संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़, तो केवल मेरे शरण में आ जा। अंत में वो साधन की जो सबसे उच्च अवस्था होती है, वहां पर सब छूट जाता है। सूरदास जी भी कहते हैं अपने एक पद में कि सब साधन धो डालता है। मैं उसका वो एग्जैक्ट पद याद नहीं आ रहा है, कि करी गोपाल की सब होई, कि जो गोपाल करता है वही होता है। कि जितना भी तुमने तुमने जोग तप जो कुछ किया, वो सब धुल जाता है एंड में। वो अच्छा, सबसे समझ उच्च आया। अवस्था है। तो तो भगवान चैप्टर 18 में भी हमें एक कंक्लूजन देते हैं, सही कहा? कंक्लूजन तो सारी है, और सारी एक वाइज समरी देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं और एंड करते हैं भगवद और गीता। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ा मिस इंटरप्रेटेड सा श्लोक है ये, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, भगवान ने तो धर्म छोड़ने को बोला है, हम काहे को धर्म पालन करें। हाँ, पर बात ये नहीं है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। भाई, तुमने जब धर्म को ग्रहण ही नहीं किया, तो तुम किसको परित्यज्य करोगे? जो सर धर्म परित्यज्य का है वो एकदम लास्ट स्टेज कह रहे हैं भगवान, है ना? वो तो बात ये है, कई महात्माओं से सुना है मैंने
वो कहते हैं कि जितना भी शास्त्र है वो सब अज्ञानियों के लिए। ज्ञानी क्या करेगा शास्त्र से? तत्व अनुभूति हो गई तो शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। तत्व अनुभूति नहीं हुई तो भी तुम्हारा शास्त्र पढ़ना व्यर्थ ही था। ऐसा कुछ विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी भी कहते हैं तो कि अभी अब हाँ, तो हम कुछ कहना बात चाहेंगे ये आप? बात ये है कि ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य है, ये बिल्कुल भगवान ने 18वें अध्याय में इसीलिए कहा, नहीं तो पहले ही नहीं कह देते अर्जुन को ऐश्वर करने के लिए कि डर मत, मैं देख लूंगा। उसने वो कल्याण की बात पूछी तो सारा प्रोसीजर बताया कि कल्याण तो भाई ऐसे होगा तेरा। अगर पहले ही भगवान यही बात बोलते तो कुछ पता नहीं चलता अर्जुन को। और एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये मैंने तुझे जो तूने पूछा था बता दिया, अब तेरा संशय दूर हुआ और अब तुझे जो मैंने कहा वो करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर। यथा इच्छसि तथा कुरु। यथेच्छसि तथा कुरु। अगर तुम्हें उचित लगता है करो, नहीं करना मत करो। लड़ना लड़ो, नहीं लड़ना मत लड़ो। और ये जो मैंने संवाद सुनाया ये किसी एक 18वें श्लोक के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में है। ये क्राइटेरिया जो भगवान सेट कर देते हैं कि ये उपदेश किससे कहना चाहिए, किससे नहीं कहना चाहिए। कि ये अभक्त भगवान कहते हैं अतपस्वी, नास्तिकों से नहीं कहना चाहिए, अभक्त लोगों से जो नहीं तपस्वी नहीं कहना है, चाहिए। जो तपस्वी नहीं है उससे नहीं कहना चाहिए, जो अभक्त है उससे नहीं कहना चाहिए, और जो सुनने की इच्छा भगवान नहीं में रखता उसको नहीं कहना चाहिए। हाँ, जो सुनने की इच्छा नहीं रखता उससे नहीं कहना चाहिए, और जो दोष दृष्टि रखता है भगवान में उससे भी नहीं कहना चाहिए। तो ये मतलब कोई ऐसा डाउटफुल, यू माइट बी डाउटफुल अबाउट हिज एग्जिस्टेंस, उनको भी नहीं कहना चाहिए। नहीं। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसी अभक्त को सुना देता हूँ जो नहीं मानता कि ये जो गीता का उपदेष्टा है वो भगवान है। अब अभी हमने इतने 18 अध्याय में यही डिस्कस किया कि गीता का परम तात्पर्य भगवान में ही है और किसी चीज में नहीं है। तो सही है। मतलब भगवान जहां से हमने तो बात शुरू करी थी वहां से एकदम डाइवर्ज होके किसी और बात पे आ गए हम। हमने शुरू ऐसे किया था कि जिंदगी में जो जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलते हैं उसका सॉल्यूशन है भगवद गीता में, जो कि एक दृष्टिकोण से देखो तो ठीक है, बट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पारमार्थिक है, एकदम अलौकिक है। तुम्हें भगवद गीता पढ़ के ऐसा लगने लगेगा कि जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझा। उससे ऊपर हाँ, उठ चुके हो। तो वही बात है कि अब जो इसकी विषय वस्तु है यानी भगवत प्राप्ति है, जब भगवान में ही विश्वास नहीं है तो भगवत प्राप्ति लेके कोई क्या करेगा? तो उसके लिए गीता भी क्या काम करेगी? तो अभक्त को कहने के लिए नहीं है, और जो तपस्वी नहीं है उसको भी नहीं, उसे भी कहने के लिए मना किया है। क्यों किया है? कि तपस्या में तो इंद्रिय निग्रह, शास्त्र के अनुसार चलना, ये सब करना पड़ेगा। और जिसकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं होगी, जिसकी रुचि नहीं होगी भगवत प्राप्ति में, वो तपस्वी भी नहीं होगा। तो उसको भी कह के क्या फायदा, क्या लाभ? समझा। कुछ नहीं होगा। तो अब और हम जो एक सुनने कंक्लूडिंग नोट। और जो सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है उसको भी कह के कोई लाभ नहीं। और जो भगवान में दोष दृष्टि करता है वो फिर यही कहेगा कि ये कैसा घमंडी इंसान था, पूरी गीता में अपनी तारीफ करता रहा, अपने बारे में ही बोलता रहा, अर्जुन का तो सोल्यूशन निकाला ही नहीं इसने। पर वो ये यही भूल कहा जाते हैं जाएगा। कि उन्होंने अर्जुन को इतना स्ट्रेंथन किया कि अर्जुन खुद के प्रॉब्लम सब खुद फेस कर पाएगा। हम्म। हाँ, अब हम एक तो कंक्लूडिंग नोट पे आते हैं। अब ठीक है। हाँ बिल्कुल। हमने सबसे पहले आप दोनों का आभार कि आप दोनों लोक गाथा के इस पहले प्रयास के ऊपर आए। थोड़ी सी बाधाएं हुई, पर यह चाहता हूँ कि दर्शकगण, हमें पहला प्रयास है, क्षमा करें। बीच में मैं गायब हो चुका था, बीच में अजय सर गायब हो चुके थे। बस हमने भगवत गीता जानी क्या है,
भगवत गीता के पूरे 18 अध्याय का अध्ययन किया, एक शॉर्ट सिनॉप्सिस हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की। अब मैं आपके सामने भगवत गीता का जो आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक है, उसमें उसमें संजय कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। अर्थात जहाँ भगवान है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं पर विजय है। यतो धर्मो ततो जय। तो हमें इतना पता चलता है, भगवत गीता में यही कहती है कि भगवान में हमें संलग्न रहना चाहिए। और भगवत गीता के मूल पाठ के अध्ययन से, जैसा लोग कहते हैं कि ये तुम्हें सब सॉल्यूशंस देगा तुम्हारे लाइफ का, तो मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं देगा तुम्हें, बट इट विल स्ट्रेंथन यू इनफ दैट विल फेस दोस प्रॉब्लम्स। कि तुम्हें इतना स्ट्रेंथ देगा वो कि कल को तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो यू कैन रेफर भगवत गीता फॉर स्ट्रेंथनिंग योर ओन सेल्फ एंड रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। दे वोंट गिव यू, जैसे कहते हैं वो रेडीमेड तुम्हें सोल्यूशन नहीं देंगे, यू हैव टू फाइंड योर सोल्यूशन फॉर योर सेल्फ। जैसे कि आदित्य भाई ने भी कहा कि आखिरी में भगवान कहते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु, और अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव। तो भगवत गीता के 18 अध्याय के पूर्ण ज्ञान पाने के बाद अर्जुन ने भी 18 दिन का युद्ध स्वयं लड़ा। भगवान बस उसके सारथी थे। वैसे ही हमें जो जीवन का युद्ध कहो या कोई जीवन की परेशानी कहो, उसके लिए हमें स्वयं को लड़ना है। भगवान आएंगे, पर जहाँ हमारी क्षमता विफल रहेंगी उस पश्चात भगवान आएंगे। हमें हमारा पूरा पोटेंशियल देना है, फिर भगवान आएंगे, क्योंकि भगवान उनके भक्तों की तरफ तो बायस्ड होंगे ही। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। बिल्कुल। तो उनके होने का लाभ ही क्या है जब वाइज नहीं होंगे। तब हम यहाँ पे आप कंक्लूड करते हाँ, हैं। ठीक है। तो आप सभी दर्शकगण, जो भी हम आप कुछ मुझसे कहना त्रुटि हो चाहोगे? गई हो, कैसा लगा हाँ है जो मुझसे पहला कुछ, पॉडकास्ट का ये तो ये जो बहुत पहला मैं बहुत बहुत पॉडकास्ट का हाँ, प्रयास था? अच्छा मैं था। बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत बहुत, आभारी हूँ। हाँ, और हालांकि मेरा कुछ योगदान नहीं रहा, मुझे सीख के बहुत अच्छा लगा। आदित्य बहुत इशारत लगता है मुझे, अब से इससे दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी मुझे इससे। आदित्य सर तो ज्ञानी है ही, श्लोक कंठस्थ है, जिस समय पर क्या कहना वो आता है। तो नहीं सारे दर्शक गणों मुझसे का आभार। हाँ, मैं आप कुछ बस कहना एक चाहते तो बार कहिए अजय सर। क्षमा आदित्य सर क्षमा प्रार्थी कहिए हूँ सभी कहिए। विद्वानों से। मैंने जैसा मैं थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि से समझ पाया हूँ गीता को, मैंने उस तदनुसार वर्णन किया। किसी किसी एक संप्रदाय के मत का स्थापना नहीं किया यहाँ पर मैं, और कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना। तो सारे दर्शक गणों से हमारा मनपूर्वक आभार कि आप अंत तक जुड़े रहे। थोड़ी सी परेशानियां हुई, पहला पॉडकास्ट है, आशा है आप क्षमा करें। समय के साथ हम भी इम्प्रूव होने का प्रयास करेंगे। लोक गाथा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और अगर आपसे हो पाए तो गीता जी का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। आज से ही संकल्प लीजिए करने का। आज से संकल्प लीजिए करने का। अगर मेरी जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण।